जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टूल बार्स के बारे में कल बताया था। 5 टूल बार जो होते हैं वो आमतौर पे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। उन टूल बार्स के नाम अगर कोई आप में से बताना पसंद करे तो 5 टूल बार्स होते हैं डिफ़ॉल्ट जो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स, एंड फाइनल लास्ट वन इज़ द बॉटम स्टेटस बार। ठीक है, ये होते हैं। और ये टूल्स आपके जितने हैं ये तो अपनी जगह पे हैं। ये सारा जो आपका इन्वायरमेंट होता है इसको हम वर्क स्पेस बोलते हैं। मतलब ऐसा एरिया, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें एज ए ग्राफिक डिजाइनर अपना आप वर्क कंप्लीट करो, जॉब कंप्लीट करो, टास्क कंप्लीट करो, अपना प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है, तो इस वर्क स्पेस के बारे में मजीद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि कॉरल ड्रॉ हो, इलिस्ट्रेटर हो, फोटोशॉप हो, कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो ग्राफिक डिजाइनर्स, तो उनका वर्क स्पेस होता है। वर्क स्पेस का मतलब है वो प्लेस जहां पे आप काम करते हो। जैसे ये मेरा वर्क स्पेस है, टेबल लगा हुआ है, लैपटॉप पड़ा हुआ है, मोबाइल पर्स, ये बॉटल शॉटल मैंने रख के यहाँ पे, ये एरिया जिसके अंदर मैं, ऐसी स्पेस जिसमें मैं काम करता हूँ। तो आप लोगों की ग्राफिक डिजाइनर की स्पेस या वर्किंग जो आपका इन्वायरमेंट है जिसमें आपको हेल्प मिलेगी, टूल बॉक्स की मिलेगी, मेन्यूज मिलेंगे, स्टैंडर्ड बार मिलेगा, फिर स्टेटस बार मिलेगा, फिर आपको इसके अलावा आपको डॉकर्स होते हैं डिफॉल्ट। कौन से होते हैं डॉकर्स डिफॉल्ट जो होते हैं? प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हिंट्स भी होती हैं वैसे। अच्छा, ये वर्क स्पेस जो होती हैं ये कोई 4-5 कॉरल ने आपको दी हुई हैं। कभी आप अगर कॉरल इन्वायरमेंट को लोड करते हो या आप किसी फाइल पे आप काम कर रहे हो उसको ओपन करते हो, तो आज आपको मैं जल्दी से वर्क स्पेस के बारे में बता के फिर हम अपना कोई ना कोई टूल एक्सप्लोर करते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम ये ओपन करते हो कॉरल ड्रॉ, तो वो आपको मेन्यू भी दिख रहा है, स्टैंडर्ड बार भी दिख रहा है। आपको ये पता होना चाहिए मैं किस एरिया को कह रहा हूँ। ठीक है, आपको मेन्यू बार ये ऊपर है, बिल्कुल नीचे ये पूरी जो आपको छोटे छोटे आइकन्स नजर आ रहे हैं, टूल आपको जो नजर आ रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड बार बोलते हैं। इसके नीचे प्रॉपर्टी बार है। लेफ्ट साइड पे आपका जो है वो टूल बॉक्स है। राइट साइड पे ये जो आपको दिख रहे हैं ये डॉकर्स हैं। इसके अलावा आपको, चूंकि कलर्स भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट में शामिल है, तो कलर्स आपके दो तरह के आपको पैलेट स्क्रीन के ऊपर दिखते हैं। एक तो बिल्कुल राइट साइड पे आपको दिखता है, बिल्कुल राइट साइड पे डिफॉल्ट बोलते हैं उसको, जो लिस्ट ऑफ कलर्स आपके पास अवेलेबल है। और ये फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपको यहाँ पे दिख भी रहे हैं। ये आपका सबसे पहले ऊपर ब्लैक शेड्स दिख रहे हैं, अगर आप इधर गौर करो, ब्लैक शेड्स दिख रहे हैं, उसके नीचे आपका ग्रेज आ रहे हैं, और फाइनली ये व्हाइट हो जाता है। तो व्हाइट एंड ब्लैक के दरमियान में ये आपको ग्रे शेड्स आपको दिख रहे हैं, जिसमें 50% ब्लैक पे ये है, 60% ब्लैक पे ये है, और 100% ब्लैक पे प्योर ब्लैक हो जाएगा। और अगर आपको सबसे ऊपर देखो तो ये लिखा हुआ नन, क्रॉस लगा हुआ रेड कलर का नन। ये भी बताता हूँ कि ये क्या करता है। इसके अलावा कलर्स आपके यहाँ खत्म नहीं हो जाते, ब्लूज हैं, फिर नीचे आते 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 ये नीचे आपको डबल एरो नजर आएगा बिल्कुल बॉटम पे, यहाँ पे डबल एरो, उस पर क्लिक करोगे तो ये पैलेट और एक्सपैंड हो जाएगी। ऐसे कलर उतने ही नहीं थे जितने दिख रहे हैं एक सिंगल कॉलम में। तो ये आप एक से ज्यादा भी इसको आप देख सकते हो, कॉलम्स या रोज इसकी ऐसे आ जाती हैं। और मजे की बात है, अगर आप इनमें से किसी एक कलर के ऊपर थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करो तो इसके भी शेड्स आते हैं। लॉन्ग थोड़ा सा क्लिक करना है ऐसे, मतलब हर कलर के शेड्स हैं, लाइट शेड से डार्क शेड तक जा रहा है, और ये सबके हैं। जिस कलर के भी आप लॉन्ग क्लिक करोगे, ये कलर का नाम भी है नियॉन रेड, इस पे थोड़ा लॉन्ग क्लिक करोगे तो इसके भी शेड्स आ रहे हैं। बिल्कुल लाइट शेड रखना, और डार्क डार्क डार्क, और फुल, अल्टीमेटली फुल डार्क। इसी तरह ये आप किसी भी कलर पे, और ये कलर्स किस तरह आए, ये नीचे सबसे नीचे डबल एरो होगा, ये इनको हाइड या शो करने के लिए होता है। और अगर आपने स्क्रॉल डाउन करना कलर्स को, एरो हेड नीचे लगा हुआ है, ये स्क्रॉलिंग हो रही है, वो देखो कलर्स ऊपर से नीचे डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आपको दिख रहे हैं। बाद का ऊपर जाना पड़ता है तो ऊपर के शेड्स ये, हमेशा याद रखें कलर नन से स्टार्ट होता है, और फिर ब्लैक से व्हाइट की तरफ जाता है, और फिर डिफरेंट शेड्स आनी शुरू हो जाती हैं। ये देख रहे हो कितनी वैरायटी है कलर्स की। और कलर्स के भी आगे आप लोड कर सकते हो उससे रेलेवेंट डिफरेंट शेड्स। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या रिक्वायर्ड है करंट। आपका सबसे ऊपर टॉप टॉप पे नन होता है। नन मतलब रेड कलर की लाइन नजर आएगी इस तरह। आप फिल में नन करना चाह रहे हो या आउटलाइन आप नन करना, मतलब नन मतलब नथिंग,
कोई कलर नहीं शो करना। फिल हो, दो चीज़ें याद रखना। कोई शेप मैं अभी बनाता हूँ आपके सामने, एलिप्स बनाऊंगा, रेक्टेंगल बनाऊंगा, पॉलीगॉन बनाऊंगा, स्टार बनाऊंगा, जो भी मैं बनाता हूँ उसके अंदर आप कोई भी कलर ऑन कर सकते हो। और अगर आप उसकी आउटलाइन में कलर रखना चाहो वो भी रख सकते हो। एक इसमें होती है आउटलाइन, एक होती है फिल। ये दो वर्ड्स आपने याद रखने हैं। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तो बात यह है कि कलर्स जो हैं वो आप कहाँ रखते हो। लाजमी बात है, कोई चीज होगी उसके अंदर कलर आप रखोगे। जिस पेपर पे आपको कहा जाता है कि सर्कल लगा दो, आप ऐसे करके पेंसिल से सर्कल लगा देते हो। फिर मैं उसके अंदर, उसमें कहता हूँ उसके अंदर फिलिंग कर दो, तो उसकी बाउंड्री के अंदर फिलिंग करते हो ना आप। फिर मैं कहता हूँ यार ये जो आउटलाइन जो है ना, इसका कलर रेड होना चाहिए था, ब्लू होना चाहिए था, येलो होना चाहिए था। तो आउटलाइन के ऊपर आप अपना पेन को फेरोगे। एक आउटलाइन होती है, एक इनसाइड फिलिंग होती है। दोनों में से, दोनों में कलर इस्तेमाल होते हैं। तो कलर कहाँ से आएंगे? कलर यहां से आएंगे। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट पैलेट। ये, और ये बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसमें अगर आप डाउन एरो करो तो ये देखो और भी शेड्स आने शुरू हो गए। और अगर आप इन शेड्स को इकट्ठा देखना चाहो तो इसके नीचे डबल एरो है, छोटा सा डबल एरो होगा, उस पर क्लिक करोगे तो ये एक्सपैंड हो जाएंगे बाहर, यहां से ऐसे। मतलब ये ना समझना कि कलर बस इतने ही है, वो 8-10 जो सामने नजर आ रहे हैं। स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे भी नजर आएंगे, एक्सपैंड करोगे इधर और आ जाएंगे। और अगर आप इनको इनको यहाँ पे आप लेके भी आ सकते हो, आप दाएं बाएं भी कर सकते हो, इसको मूव भी कर सकते हो। इसमें कोई, इसमें बड़ी बात नहीं। आप कलर्स को अपनी मर्जी से, और कलर का शेड्स भी डिस्प्ले कर सकते हो लॉन्ग क्लिक करने पे। कि जिस कलर पे थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करेंगे उसके शेड्स आने शुरू हो जाएंगे। देखो मैंने ग्रीन पे क्लिक किया ना, ये ग्रीन के लाइट टोन है, कहीं डार्क है, शेड्स डिफरेंट डिफरेंट। इसी तरह मैं ऑरेंज पे क्लिक करता हूँ, लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब है थोड़ा सा आपने होल्ड करना है माउस को इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ी देर आपने इसको प्रेस किए रखना है बटन को, तो आपको देखो ये ऑरेंज के शेड्स आ गए। अगर आपने यहाँ पे रेड के शेड्स देखने हैं तो रेड के ऊपर आओ, थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक किए रखो, तो ये आपको कलर्स यहाँ पे इसके आ जाएंगे। अब ये कलर आ तो जाएंगे, इसको करना क्या है? इसको आपने किसी ना किसी के बाउंड्री में फिलिंग करने के लिए या उसकी आउटलाइन लगाने के लिए। अच्छा, ये तो मैंने स्क्रीन के डिफरेंट पार्ट्स बताए। कल हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था। कल मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि विंडो मेन्यू में मैंने आपको डॉकर बताया था, टूल बार बताया था, और कलर पैलेट बताए थे, ये तीन टॉप पे। और इसके अलावा मैं ये आपको आज जो है, एक चीज जो रह गई थी कल, मैंने बोला था टूल बार, पैलेट्स, टूल बॉक्स, स्टैंडर्ड बार, ये सारा जो आपका सजाया गया है एनवायरनमेंट, इसको वर्क स्पेस बोलते हैं। ग्राफिक डिजाइनर के लिए जो अरेंजमेंट की गई है उसे वर्क स्पेस बोलते हैं। वर्क स्पेस के कुछ नाम हैं। अगर आप टॉप पे देखो, एक लाइट वर्क स्पेस है, LIT। दूसरी जो इस वक्त स्पॉट ऑन है वो डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? जब कभी आप कॉरल ड्रॉ को ओपन करोगे, जो बाय डिफॉल्ट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, इसे बोलते हैं डिफॉल्ट। लाइट किन के लिए होती है? लाइट जो बिगिनर होते हैं ना, जो स्टार्ट लेते हैं अभी ग्राफिक डिजाइन का टूल सीखने के लिए एंटर हो रहे हैं, उनके लिए लाइट एनवायरनमेंट होता है। मतलब कम चीजें होंगी उसमें, लाइट मतलब कम चीजें। डिफॉल्ट मतलब प्रोफेशनल्स के लिए पूरा एनवायरनमेंट। फिर एक और होता है, अगर आप टच पे गौर करो, देखो स्टूडेंट्स, आपके पास टच स्क्रीन भी तो हो सकती है ना। लैपटॉप भी टच स्क्रीन होते हैं, टैबलेट्स भी टच स्क्रीन होते हैं, तो आप उसे टच स्क्रीन करके भी आप अगर यूज करना चाहो तो उसका भी एक एनवायरनमेंट होता है, वर्किंग एनवायरनमेंट टच स्क्रीन के लिए। फिर और भी है नीचे, तीन ये हैं। टोटल कितने हो गए? 3, 4, 5, 6। कितने हो गए टोटल वर्क स्पेसिस के नाम है ये? कोई कमी बेशी के साथ, किसी में कम होंगे, किसी में प्रोफेशनल्स के लिए होंगे, किसी में आपके टच स्क्रीन के एनवायरनमेंट के लिए होंगे। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो इलिस्ट्रेटर सीख के आ रहे होते हैं, जिन्होंने इलिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर सीख के आ रहे हैं या फ्यूचर में सीखने का इरादा है, तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करते कॉरल में। उनको थोड़ा कंफर्टेबल फील करने के लिए ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया जाता है वर्क स्पेस, जो इलिस्ट्रेटर वालों के लिए जरा आसानी प्रोवाइड कर देता है। ऐसा इंटरफेस बना देता है, जो इलिस्ट्रेटर जिनकी बैकग्राउंड होती है ना, वो कहते हैं यार क्या बकवास है ये, तो मुझे बहुत ही बोर हो रहा हूँ मैं अभी इलिस्ट्रेटर सीख के आ रहा हूँ, तो मुझे कहा गया था ये कॉरल सीखो, तो कॉरल में जब आया तो मेरे पसंद की चीजें नजर नहीं आ रही। जो इलिस्ट्रेटर में एनवायरनमेंट होता है उसका वर्क स्पेस होता है, उससे सिमिलर वर्क स्पेस अगर आपको एनवायरनमेंट चाहिए तो ये ऑप्शन ऑन कर दो। ये नीचे लिखा भी हुआ है आपको, एडोबी इलिस्ट्रेटर। तो व्हाट इज वर्क स्पेस और उनके क्या रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ये आप जस्ट यहाँ पे गूगल में यहाँ पे आपने कहना है ChatGPT मुझे जरा थोड़ा सा वर्क स्पेस भी बताओ, और कितनी टाइप्स ऑफ वर्क स्पेस होती हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, इसकी थ्योरी डिटेल चाहिए यहां से ले लेना।
व्हाट इज वर्क स्पेस इन Corel Draw and why we use it? अगर मेरी प्रैक्टिकल जो मैंने बताया है उसकी समझ नहीं आई तो ये थ्योरी है उसकी। इंटायर जो लेआउट होता है, टूल्स, मेन्यूज, पैनल्स, टूल बार्स, इंटरफेस सेटिंग, ये ईच एंड एवरीथिंग जो सॉफ्टवेयर में आपको प्रोवाइड की जाती है, ये आपका इंटरेक्ट करने के लिए, कॉरल के साथ बातचीत करने के लिए, कॉरल के साथ काम करने के लिए, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आपने काम करना है। तो ये है वर्क स्पेस। और वर्क स्पेस को आप अपनी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कल देखा कि हमने आगे पीछे कर दिया, टूल बार इधर कर दिया, उधर कर दिया, स्टैंडर्ड बार दाएं बाएं कर दिया, अनलॉक करने के बाद फिर जो चीज डॉकर चाहिए थे वो ले लिए, जो नहीं चाहिए ऑफ कर दिए। आपकी मर्जी है। अगर तो आप इसके बने बनाए वर्क स्पेसिस के साथ ही इत्तेफाक करते हो कि इसी के ठीक है, लाइट्स में कर लेंगे या जो डिफॉल्ट है डिफॉल्ट में कर लेंगे, मुझे चेंज ही नहीं करना वर्क स्पेस, मतलब उसकी लुक चेंज ही नहीं करनी, जैसे दी है उसने कॉरल ने उसी से मेरा काम जो चल रहा है, मुझे क्या जरूरत है कभी लाइट करने की, कभी इलिस्ट्रेटर की तरफ जाने की। मैं डिफॉल्ट जो इसने कहा है तो डिफॉल्ट से काम कर लेते हैं। होता भी यही है, ज्यादातर लोग डिफॉल्ट के ऊपर ही रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कुछ और भी होता है। लाइट क्या करना है, लाइट जब सीखना प्रोफेशनल लेवल पे तो प्रोफेशनल ही रहने दो। तो इसमें डिफॉल्ट इज द प्रोफेशनल, ठीक है। लाइट करने की भी जरूरत नहीं है, इलिस्ट्रेटर को भी दफा करो। आप अपना जो कॉरल ने आपको डिफॉल्ट एनवायरनमेंट बना के दिया है, टूल्स बार्स, मेन्यूज, आपके लॉकर्स, आपका स्टैंडर्ड बार, आपका प्रॉपर्टी बार जैसा है वैसा ही रहने दो। तो डिफॉल्ट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चेंज कभी करके देखना हो कि होता क्या है, आपको दो जगह पे वो दिखा देगा। एक तो ये थ्योरी इधर से देख लो, आपको कम से कम कल के लेसन के बाद पता है कि टूल बार मैं किसको बोल रहा हूँ, टूल बार्स कितनी होती हैं, डिफॉल्ट कितनी होती हैं, ओपन कितनी होती हैं, प्रॉपर्टी बार क्या है, डॉकर इंस्पेक्टर वगैरह क्या होता है, कलर पैलेट्स क्या होते हैं, रूलर ग्रिड एंड गाइड्स। अभी दिखाता हूँ आपको ये क्या चीज़ है, रूलर ग्रिड एंड गाइड्स, पेज एंड ड्राइंग विंडोज, शॉर्टकट कीज थोड़ी सी हमने इस्तेमाल की थी, कल मजीद करेंगे। और अब मैंने आपको ये भी बोला था कि शॉर्टकट कीज की लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप में से बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं जो शॉर्टकट कीज के साथ काम करना पसंद करते हैं, तो वो आपको बताता हूँ कहाँ पे होती हैं। और लेआउट्स एंड अरेंजमेंट ऑफ टूल्स, ये सारा इसको वर्किंग एनवायरनमेंट या वर्क स्पेस बोलते हैं। आज के बाद आपको ये टेंशन नहीं हो जाएगी सर, वो आप बड़ा कह रहे थे वर्क स्पेस वर्क स्पेस वर्क स्पेस का मतलब क्या है। सादी जुबान में समझ लो, अरेंजमेंट होती है स्क्रीन के ऊपर, टूल बार की, मेन्यूज की, साइट के ऊपर डॉकर्स की, जैसे और जिस तरह आप पसंद करो। और ये इससे फायदा क्या होता है, लागत है। अगर आप काम करते हो, प्रोफेशनली काम करते हो, तो आप इंप्रूव अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हो डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए। वर्क स्पेस आपको एक्सेस दे देती है उन टूल्स का, जिससे आप काम अपना कंप्लीट कर लेते हो। आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, चेंज करना हो जैसे मैंने कल किया था, तो हम मजीद भी करेंगे इसको। और इसमें जो आपकी आम तौर पे वर्क स्पेसिस होती हैं, डिफॉल्ट ये होती है, ये किन लोगों के लिए होती है, सारे ग्राफिक डिजाइनर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं जनरल। आमतौर पे हम कभी पसंद ही नहीं करते दूसरे तीसरे चौथे में जाने की। दूसरी वर्क स्पेस लाइट, किन के लिए, क्लीन इंटरफेस चाहिए, ज्यादा मैस नहीं करना, लाइट सी वर्क स्पेस, बेसिक सी टूल्स, बिगनर्स के लिए। हमें क्या जरूरत है, टच स्क्रीन किन के लिए, अगर आपके ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें आप माउस नहीं यूज कर रहे, आप स्टाइलस यूज कर रही हैं, आप टच स्क्रीन के थ्रू सारी कमांड्स एंड कंट्रोल रखना चाह रहे हैं। एक और होती है ओल्डर, वैसे इसमें नहीं है, क्लासिक के नाम से, वो पुराना। जब मैंने आपको बोला मैंने 95 में फर्स्ट टाइम कॉरल ड्रा करवाया है, क्लासिक का मतलब पुराना, जो पुराने वक्तों में जिन्होंने कॉरल किया है उसमें थोड़ा सा एनवायरनमेंट क्लासिक, पुराने को क्लासिक बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अगर मैं उसमें काम करना पसंद करूँ तो, लेकिन इसमें क्लासिक की ऑप्शन इसमें है ही नहीं, होती तो वो आपको पुराना जो इंटरफेस था, लुक थी, वो आपको मिल जाती। इलिस्ट्रेटर डिपेंडिंग ऑन द वर्जन, ठीक है, कि आप इलिस्ट्रेशंस या आप एडोबी इलिस्ट्रेटर का वर्क स्पेस यूज करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। कंक्लूजन क्या है, आप कंफर्टेबली वर्क कर सको, एनवायरनमेंट ऐसा सेट कर लो, आप अपनी स्पीड को इंप्रूव करो। लाजमी, जब आप एनवायरनमेंट आपको पसंद का होगा कि काम करने में मजा भी आएगा, जल्दी भी होगा।
वरना परेशानी रहेगी यार, ये नहीं है, ये नहीं है, वो किधर गया, अब ये क्या बात है, मैं तो ये देखना चाह रहा था, मैं ये करना चाह रहा था, और इस तरह मैं काम करने में मेरी दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो लाजमत है जब वर्किंग इन्वायरमेंट आप सेट करते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेते हो, तो सुकून ही होगा ना, स्पीडी आप काम कर सको, इंप्रूव आएगा, ऑर्गेनाइज कर सकते हो टूल्स को, आप अपने इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हो, और आप बिटवीन डिजाइन स्टाइल्स, ये आपका जो बिटवीन ये मेनली आपकी ये होती है लाइट टच एंड, और ये कहाँ होती है, ये यहाँ होती है, विंडो मेन्यू। अच्छा, आपको फील हो रहा है मेन्यू बहुत छोटा है? तो इस पेपर में तो बहुत ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा छोटा नहीं है, दिख रहा है? आप मल्टीमीडिया पे देख रहे हो, मैं इधर देख रहा हूँ, ठीक है, मुनासिब है। ऑप्शन छोटी छोटी नजर आ रही हैं, मेन्यू ऑप्शंस, मेन मेन्यू, टूल बॉक्स, हर चीज छोटी छोटी नजर आ रही है। ये पैलेट्स, अच्छा, इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसे बोलते हैं कस्टमाइज करना, एनवायरनमेंट को अपनी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज। अब वो कहाँ होता है ये भी देखते हैं। अच्छा, पहले एक और काम आपको दिखा दूं, ये जो आपको वर्क स्पेस मैंने अभी नाम लिए ना, ये नाम आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे। अब आप अगर अगर इनमें से किसी वक्त आपने लाइट को देखना हो, लाइट में देखते हैं क्या क्या होता है, क्लिक करके देख लेते हैं, उसने कोई एतराज थोड़ी है उसको करने पे, उसमें क्लिक करके देख लेते हैं। और एक चीज और आप कर सकते हो, आप अपने नाम से भी वर्क स्पेस बना सकते हो, जो चीज चाहिए रखो, जो डॉक्टर चाहिए रखो, जो चीज नहीं चाहिए निकाल दो, आप अपने नाम से भी। अभी वही बना के देख लेते हैं, पहले जरा इनको चेक कर लेते हैं। अब लाइट, अगर इसके बारे में मजीद जानना हो ना, एक काम आप ये भी कर सकते हो, एक तो चैट जीपीटी से जान सकते हो, दूसरा गेट स्टार्टेड, ये वेलकम स्क्रीन में गेट स्टार्टेड के बिल्कुल नीचे वर्क स्पेस ये भी है, लाइट वर्क स्पेस, लाइट, जिस तरह ये पर बना हुआ है, लाइट, हल्का, लाइट मतलब हल्का, उसको उसने एक ग्राफिकल सिंबल के थ्रू भी बताने की कोशिश की है, लाइट, लाइट वेट, ये इसकी डिटेल लिखी हुई है। ऐसा वर्क स्पेस जिसमें बिगनर्स के लिए सिर्फ, और अगर आप गौर करो साइड पे हिंट्स, प्रॉपर्टीज, कॉरल, कनेक्ट, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया मेरा ख्याल में। कल ये नहीं था, कॉरल कनेक्ट यहां नहीं था, कल यहां पे क्या था, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब आप अगर डिफॉल्ट पे जाओगे, ये डिफॉल्ट मैंने आपको कहा डिफॉल्ट ही रखो, कुछ और नहीं करना। लाइट पे मैंने क्लिक किया तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हुआ, डिफॉल्ट करते हैं। यहां से कर लो या विंडो मेन्यू में जाके उस पर क्लिक, एक ही बात है। गेट स्टार्टेड यहां से भी कर सकते हो, बाद अगर वेलकम स्क्रीन आप बंद कर देते हो तो फिर आप यहीं से करोगे, विंडो मेन्यू में, वर्क स्पेस, ये डिफॉल्ट, ये देख रहे हो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट्स आ गए, ये प्रॉपर्टीज आ गई, वो तीसरी चीज गायब हो गई, टच, टच पे क्लिक करते हैं। टच किन लोगों के लिए, ये साथ में आपको ये देखो स्टाइलस भी बता रहा है, स्क्रीन के ऊपर सिंबल भी बता रहा है कि ये उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर काम करते हैं, टच स्क्रीन के लिए। तो ये आपको इस तरह का एनवायरनमेंट, आपको टच स्क्रीन का एनवायरनमेंट दे देता है। बाज़ औक़ात आप एडोबी इलस्ट्रेटर वाला एनवायरनमेंट चाहिए होता, ये लो। तो आपको सिर्फ मैंने दिखाना था, आपने वर्क स्पेस चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट ही रहने दो। कभी आप इलस्ट्रेटर में जब काम कर लोगे ना, और करने के बाद आप चाहोगे कि यार कॉरल में भी उसी तरह की सिमिलैरिटी, सिमिलर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आ जाए, तो ये देखो, ये साइड के ऊपर काफ़ी सारे पैनल डिफरेंट हो गए, कुछ सेम भी होते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट स्टाइल, कॉरल, कॉरल स्टाइल्स, कलर्स, ये कलर्स आएंगे अभी, ये ब्रशेस, ये ब्रशेस आ गए, ये कॉरल, ये ब्रशेस, ये अलाइनमेंट, ये मैं नीचे वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, अलाइनमेंट के लिए होता है, पेज के ऊपर रखने के लिए ना, आप अपनी जरूरत के मुताबिक, ये सारे हमने करने, ये देखो ब्रशेस आ गए, बड़े खूबसूरत से ब्रशेस। फिर ये अलाइनमेंट के लिए होता है आखिरी, ये अलाइनमेंट के लिए है कि आपने पेज के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट को इधर रखना है, इधर रखना है, टॉप पे रखना है, नीचे रखना है, सेंटर में रखना है, ये अलाइनमेंट होती है। तो ये करने हमने सारी चीजें, लेकिन बताने का मतलब ये है, ये उन लोगों के लिए अच्छा लगता है उनको जो इलिस्ट्रेटर के बैकग्राउंड के साथ आते हैं,
इलिस्ट्रेटर की बैकग्राउंड के साथ मतलब सीख के आ रहे होते हैं, और कॉलर को सीखते वक्त उनको अजीब सी फील आ रही होती है, तो कहते हैं यार कॉरल अगर उसी तरह का होता तो हम शायद कुछ कर लेते, इसमें काम शाम करने में आसानी होती। तो फिर आप उस सूरत में एडोबी इलिस्ट्रेटर का वर्क स्पेस, अब इन दोनों साहिबान ने और पीछे बैठे हैं दोस्त हमारे, उन्होंने इलिस्ट्रेटर की हुई है, वो इसमें काम कर लेंगे, उनको रोकना थोड़ी है, उनकी मर्जी है, उसमें काम कर लें। आप जो सारे बिगनर हो, आप लाइट में भी काम करना है, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा आपने करना है डिफॉल्ट में, वर्क स्पेस एनवायरनमेंट डिफॉल्ट। ये यहाँ से आपने डिफॉल्ट चाहे यहाँ से कर लो स्टूडेंट, अगर अगर आपसे कभी ये स्क्रीन बंद भी हो जाए ना, टेंशन नहीं लेनी, आपने यहाँ जाके वर्क स्पेस को डिफॉल्ट कर लेना। कोई ज्यादा चेंजेस नजर नजर आते, सिर्फ डॉकर्स कुछ चेंज नजर आते हैं ये वाले, बाकी तकरीबन वही चीज है, हालात वैसे ही हैं। ये सिर्फ दो डॉकर्स की प्लेसमेंट वो कर देता है, बाकी ऑफ कर देता है। बाकी एक और चीज मैं आपको जो बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहो स्टूडेंट्स, वीडियोस आ जाएंगी स्टूडेंट्स लाइव, ये वीडियोस में इंशाल्लाह आमतौर पे मैं फ्राइडे को अपलोड करता हूँ वीडियो, ठीक है, क्योंकि टाइम ही मेरे पास फ्राइडे को निकलता है, तो मैं कोशिश करूंगा थर्सडे को हो जाए, तो फ्राइडे तक पहली, और फिर सैटरडे संडे में दूसरी तीसरी चौथी इस तरह आ जाएगी, डोंट वरी। अभी आप सिर्फ ये सीखो, अभी मैंने ऐसा कोई काम नहीं करवाया, एक चीज़ को मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में अभी तो ऐसी चीज़ करवाई नहीं है कि जिसके लिए रिकॉर्डिंग देखनी पड़ जाए, ठीक है। आगे आगे इंशाल्लाह इसको कर लेंगे कवर अप। अच्छा ये देखो स्टूडेंट्स, आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप अपना वर्क स्पेस अपने नाम से, अपनी कंपनी के नाम से बना सकते हैं। उसमें वर्क स्पेस में होता क्या है, बाकी चीजें तो वैसे ही रखते हैं, सिर्फ डॉकर्स को आगे पीछे कर लेते हैं। एक करके दिखा देता हूं, ये देखो, सारे मैं बंद कर देता हूं, और यहां पे एक काम करता हूं। डॉकर्स कहां से आते हैं स्टूडेंट्स, विंडो, डॉकर, एक मैं अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट का डॉकर ओपन करने लगा हूं, ये आ गया। ये सीखना हमने कल, नहीं तो मंडे को ये सीखेंगे। मजीद डॉकर किधर से आएंगे, सारा कुछ आज तो नहीं होगा ना, आज कुछ ना कुछ तो ये बेस तो बना लो, फिर वो भी कर लेंगे। सर बात सुनिए, वो जैसे सुनाए टास्क दिया है ना, हैं। टास्क जो आपने दिया हुआ हाँ है हाँ तो रील्स देख करके, हाँ, उसमें इसका काम है ना अलाइनमेंट का, लेकिन इतना नहीं है। मिड में करना है सर, हाँ जैसे हाँ, वो तो कोई मसला देखा है नहीं, मैंने। वेरी गुड। ये अच्छा लगा कि कोई ट्यूटोरियल देख के आ रहा है, और वो क्वेश्चन करने के भी ऊपर आ गया है कि सर बताएं वो उसमें ये गलत है। वहां पे उन्होंने पेन टूल यूज किया था, जो कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में वो टूल बार में नहीं शो हो रहा। करवाएंगे भी शो। इस पे ना आपने बात करनी है कल, लोगों से रेलेवेंट आप लोगों ने मेरे साथ बात करनी है कल, क्योंकि अभी परसों तो ऑफ होगा, उस वक्त आप घर पे बैठ के परेशान होगे, तो कल हम टोटल लोगों पे बात कर रहे होंगे। आज जरा मुझे थोड़ा सा स्टार्ट लेने दो, क्वेश्चन जरा होल्ड करके रखो, ठीक है। अच्छा, कल पे करेंगे बात लाइट हाउस वाला ना, यस। कल हम उसका मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा बाकायदा कि ये इस तरह बनाया है, इसने ये चीजें इससे इस्तेमाल की हैं, उतनी की मैं करवा दूंगा, उसमें चाहे मुझे आउट ऑफ वे जाना पड़े, क्यों, कि आप परेशान नहीं होगे। मैं आपको एक दफा परफॉर्म करवा दूंगा, इसने इन इन टूल्स को इस्तेमाल किया है, तो आप इसको लाइन अप कर लो टूल्स को और बना लेना, और मुझे फिर सेंड कर देना अपना नाम लिख के नीचे, सेंड कर मिस्टर दूँ फैसल लाइट हाउस। वो ग्रुप में। ट्राई तो करना, ग्रुप में व्हाट्सएप, उसके अंदर आप अपने नाम से सेंड कर देना मुझे, हैं फाइल। अच्छा वो भी मैं आपको कल बताऊंगा कि सेंड कैसे करनी है, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, कॉरल की फाइल जब बन जाती है उसको एक्सपोर्ट जेपीजी में कैसे करना है, ये याद से क्वेश्चन पूछने कल ये वाले, कि सर एक्सपोर्ट करना भी दिखाएं, उससे पहले लोगो ज़रा बना के दिखा दें हमें रफली, तो फिर हमें एक्सपोर्ट करना भी सिखा दें, ताकि मंडे को आपने फिर हमसे पूछना सर वो फाइल क्यों नहीं भेजी आपने, सर आपने एक्सपोर्ट करना नहीं सिखाया, सर उसमें एक चीज़ ऐसे इस्तेमाल हुई मुझे समझ ही नहीं आई थी। तो आप अगर बता देते हमें थर्सडे को, तो हम मंडे तक कुछ ना कुछ, हालांकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 5 मिनट का काम है, वो लग ऐसे रहा है जैसे पता नहीं 1000 मिनट लग जाने, वो 5 मिनट का काम है सिर्फ। हाँ सिर्फ मैंने टूल्स की आपको अवेयरनेस देनी है, वो कल करेंगे, कल लोगों से रेलेवेंट टूल्स ही करवाऊंगा, फिर मैं सीक्वेंस का ख्याल नहीं करूंगा कि ये पहले होना चाहिए था, ये दूसरे नंबर पे होना चाहिए, मैं सिर्फ लोगों को आपको बना के उन टूल्स को एंगेज करूंगा, सिर्फ दिखाऊंगा कि आपको दिक्कत ना हो
जब परसों आप बना रहे हो। अच्छा ये देखिए, वर्क स्पेस में क्लोज करने लगा। वर्क स्पेस एक्चुअली होता क्या है कि आपका मेन्यूज, आपके टूल बार्स और डॉकर्स को आप अपनी जरूरत के मुताबिक ऑन करते हो। अभी मैंने एक डॉकर ऑन किया है। ऑन करने के दो तरीके होते हैं। एक, मैं इसमें प्रॉपर्टीज का डॉकर लेके आना चाह रहा हूं, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट आ गया, एक आ गया, इस्तेमाल नहीं आता, आएगा आपको, एक और डॉकर लेके आते हैं। एक तरीका ये होता है, विंडो में जाओ और डॉकर नंबर 2, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट्स, ये तो मुझे चाहिए चाहिए, ये लाइट में भी है, डिफॉल्ट में भी है, तो इसमें भी है, मुझे लाना है अपने में। आ गया, ये देख रहे हो, ऑब्जेक्ट आ गया, ये अलाइन आ गया। एक तरीका और भी है, प्लस का। प्लस से कर लो। और जो डॉकर आपको रिक्वायर्ड है उसको चेक ऑन कर दो। ये देखो, ये प्लस पे क्लिक करके भी हो जाता है। उधर जाने की खपने की क्या जरूरत है, इसे से कर लो। जैसे मुझे प्रॉपर्टीज भी चाहिए चाहिए, प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट के बगैर आपकी वर्क स्पेस इनकम्प्लीट है। इसके अलावा कुछ चाहिए वो रख दो। ये तो दो ऑन करने ही करने हैं आपने। ये आपको पता लगना शुरू हो जाएगा आज या कल की लैब में कि मैंने क्यों कहा है प्रॉपर्टीज को और क्यों कहा है ऑब्जेक्ट्स को। ये दो तो रखनी है, ये डिफॉल्ट में भी थे। आपने अपने नाम की, अभी मिस्टर फैसल वर्क स्पेस हम बनाते हैं, तो ये कहते हैं कि सर दो तो ये मुझे चाहिए, एक अलाइनमेंट चाहिए, एक मुझे यहाँ पे ये जो चाहिए वो ले लेते हैं, शेप्स ले लेते हैं। एक चूंकि इन्होंने टेक्स्ट भी लिखना है, लाइट हाउस नीचे, तो टेक्स्ट का भी ऑन कर लेते हैं। कितनी हो गई, एक, दो, तीन, चार, और ये टेक्स्ट का 5। ये देखो सारा टेक्स्ट है, ये मैं इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमने वो लिखना है ना नीचे, लाइट हाउस वगैरह, नाम वगैरह कुछ भी, तो ये टेक्स्ट उसके लिए चाहिए। ठीक है। अब आप चाह रहे हो यही, जब मैं आऊं सुबह, कंप्यूटर ऑन करूं, कॉरल ओपन करूं, तो ना तो मुझे लाइट चाहिए, ना मुझे टच चाहिए, ना मुझे डिफॉल्ट चाहिए, मुझे चाहिए तो ये वाला जो मैंने अपने नाम का या कंपनी के नाम का बनाना है। अब ये कैसे बनेगा? हाँ, विंडो मेन्यू में जाओ और यहां पे उसको कमांड दो, न्यू। अगर तो आप इन्हीं में से यूज करना चाह रहे हो, ओके, लेकिन आपने क्या बनाना है, न्यू। हाँ जी जनाब अली, ये थोड़ा सा ना, ये इधर होके बैठा करो, इधर। ये मैं आपको पास का एक्सपीरियंस बता दूं, जो भी स्टूडेंट आता है ना, ये इनकी बात नहीं कर, जो भी स्टूडेंट आता है उधर बैठता सो जाता है। आपके लिए नहीं कह रहा, जो भी, पता नहीं इधर कुछ कोई तावीज है, दम किया हुआ है किसी बाबे ने, कुछ है मसला है। जो भी स्टूडेंट आता है ना, वो पहले थोड़ा सा रिलैक्स होता है, फिर ऐसे होता है, और उसके बाद वो सो जाता है। मुझे अच्छा नहीं लगता, यकीन करो, बंदा नींद में होता है बुरा लगता है। मैं नींद में हूँ, मुझे कोई उठाया तो मुझे तो बड़ा बुरा लगेगा। है, सीधी सी बात है, मेरी नींद तो पूरी होने दो, उठ जाऊंगा जब उठना होगा। लेकिन असल में क्लास है, तो क्लास में थोड़ा सा, अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, वो अच्छा नहीं लगता ना। मुझे अजीब सा फील होता है कि यार मेरा लेक्चर नहीं सुन रहा है, मैं इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, ये सुन क्यों नहीं रहा। अच्छा जनाब, हाँ इजाज़त लेके सो जाया करो सर, जरा 10 मिनट के लिए, कोई मसला नहीं है, अरे 10 मिनट 10 घंटे जाएंगे। कोई बात नहीं। जब इजाज़त ले रही तो फिर, अच्छा ये देखो न्यू, बुरा तो नहीं लगा, बुरा नहीं मनाया करो। अच्छा, न्यू, न्यू पे जैसे क्लिक करते हैं, हाँ जी क्या नाम पसंद करोगे? आईसीटी ट्रेनिंग दे देते हैं, आईसीटी ट्रेनिंग्स वर्क स्पेस। ठीक हो गया। अच्छा, बेस किस पे करना है? बेस डिफॉल्ट पे करवा लेते हैं, या कमेंट्स देने दे दो, ओके। अच्छा, उसने पता क्या कहा, वर्क स्पेस तो आप बना रहे हो, किस पे बेस करना है? डिफॉल्ट पे बेस मैंने करवा दिया। वो डिफॉल्ट वाले उसने कॉल कर लिए, वो जो मैंने बनाया खत्म कर दिया, क्योंकि मैंने बेस ऑन कह दिया। अब एक काम करते हैं, अब यहां पे बात तो नहीं ना खत्म होगी, डिफॉल्ट तो पहले भी है, डिफॉल्ट एक और थोड़ी बनाना है हमने। आईसीटी ट्रेनिंग इसका नाम तो रख दिया, तो एक काम करते हैं, इसमें अपनी मर्जी से जल्दी जल्दी ऐड कर लेते हैं। कौन कौन से ऐड किए थे हम लोगों ने? एक अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया था, एक शेप किया था, एक टेक्स्ट किया था, और चलो, चलो ये कर लेते हैं। ये करने के बाद आप अगर विंडो में, वर्क स्पेस में जाके, यहां पे देखो,
तो अदर एक आ गया, पहले नहीं था। अदर में ये तो एक बंदे ने बनाया ना, बाकी टीम मेंबर भी अपने अपने बना लें। न्यू, फैसल बना लें, अहमद बना लें, सादिया बना दें वर्क स्पेस। जब जिसका टाइम हो वो आए, अपनी सिस्टम पे बैठे अपनी वर्क स्पेस को लोड कर ले। तो वर्क स्पेस लोड करते ही वही इन्वायरमेंट जो आपने अपनी जरूरत के मुताबिक सेट किया, डॉकर्स को लगा के अरेंज किया है, वो मिल जाएगा। ठीक है। और अगर मैं इसको बंद करता हूं, मिसाल के तौर पे क्लोज करता हूं, दोबारा ओपन करता हूं। अच्छा, कल हमने एक फाइल सेव की थी, वो मैंने सेव की थी जनाब दिस पीसी पे, डी ड्राइव पे, यहाँ पे कोरल ड्रॉ नवंबर 2025 के फोल्डर में। ठीक है। ये हमने फाइल लाइट हाउस लोगों के नाम से बनाई थी। ओपन करती हैं, क्योंकि अभी लोगो तो हमने बनाया नहीं, बनाएंगे, कल इस पे काम करेंगे। आज मैंने वर्क स्पेस आपको काफी हद तक क्लियर कर दिया। अच्छा, ये अगर गौर करो, लास्ट टाइम आपने जो वर्किंग एनवायरनमेंट सेट किया है, क्या वही नहीं डॉकर्स आ गए? ये डिफॉल्ट वाले तो नहीं है, ना लाइट वाले हैं, ना टच वाले हैं, ना इलिस्ट्रेशन वाले हैं। ये हमने बनाए हैं। और इस तरह जिस तरह एक बनाया है, इस तरह मैं 100 भी बना सकता हूँ, मर्जी है मेरी। ठीक है। तो जब मुझे जिस तरह के डॉकर्स की अरेंजमेंट चाहिए होगी, उनको बजाय मैं ओपन करने बैठूं, उसकी वर्क स्पेस को कॉल कर लूंगा, वो डॉकर्स सामने आ जाएंगे। काम किया, बंद कर दिया। दूसरा, अब आप वक्ती तौर पे एक आपने तो कर लिया काम, आप आपके बाद जो अगला जो स्टाफ है, अगली शिफ्ट वाला, वो आया, वो कहता है हमने तो डिफॉल्ट में काम करना है, हमें ये फजूल चीज़ें जो डॉकर्स हैं नहीं करने, हमें सिर्फ डिफॉल्ट वाला चाहिए। तो डिफॉल्ट वाला चाहिए तो वर्क स्पेस में जाके वो डिफॉल्ट पे क्लिक कर देगा। तो ये है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस एक्चुअली है क्या? डॉकर्स की पोजीशनिंग। अच्छा, अब ये डिफॉल्ट आपने, अच्छा जब आपने डिफॉल्ट बना दिया, उसने डिफॉल्ट कर दिया। अब एक काम करते हैं, इसको लाइट में लेके जाते हैं। वो उसने सारे खत्म कर दिए लाइट में। जो लाइट वेट है, वो उसे जितनी उसकी जरूरत थी वो कर दिया। अच्छा, अब आप मॉर्निंग में आते हो दोबारा, अब आप उसको दोबारा से कॉल करोगे, वो यहां से। ये लो। अब ये थोड़ी है कि रोजाना सुबह आओ, अरेंजमेंट करो, काम करो, चले जाओ, सुबह आके फिर खपो, फिर वही करो, फिर वो रिपीट हो रहा है ना काम, टाइम वेस्ट हो रहा है। चेक कियो, लाइट वाले में वो दो तीन ही होते हैं। ये आपका बनाया हुआ वर्क एनवायरनमेंट है। अच्छा, मैं अब आप इस क्वेश्चन करने लगा हूं। ये ऑफिस के कंप्यूटर में तो कर लिया, यही काम, यही वर्किंग एनवायरनमेंट, यही डॉकर्स आपको घर वाले कंप्यूटर पे चाहिए। ये हवा में थोड़ी ट्रैवल होकर तो चला जाएगा आपके सिस्टम में। कुछ ना कुछ तो ऐसी टेक्निक होगी ना कि ये वर्क स्पेस जो यहाँ पे आपने अरेंजमेंट की है, ये 4-5 डॉकर ये वाले, घर पे क्या होगा? घर पे वो डिफॉल्ट या लाइट होगा, वो दो तीन, ये तो नहीं होंगे ना। वहां पे आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से यही काम रिपीट करना पड़ेगा जो इधर किया है। इसका आसान तरीका, आप यहां पे एक काम ये कर सकते हो कि वर्क स्पेस में एक आपके पास ऑप्शन होती है एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट पे फाइल बना देगा एक, वो फाइल आप अपनी यूएसपी पे ले जाओ, वो फाइल आप जीमेल अकाउंट में सेंड कर दो, अपने घर पे जाओ, उस फाइल को डाउनलोड करो या यूएसबी लगाओ, और वहां पे जाके अपने कंप्यूटर पे उसको इंपोर्ट कर लो। आइए समझ, हैं? क्या या करके दिखाओ? करेंगे? ओ, सर इंपोर्ट क्या करेंगे हम? जो एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट एक फाइल बनेगी, ये लो, ये लो, जल्दी से देख लो, फिर गिलाई ना ना रह जाए कि सॉरी ये नहीं करवाया है। एक्सपोर्ट हालांकि कोई भी नहीं करवाता, ये तो मैं बेवकूफ़ बंदा हूँ कि मैं हर चीज़ करवा देता हूँ, ये करवाता ही कोई नहीं। वर्क स्पेस डिफॉल्ट का तो ठीक है, डिफॉल्ट करो। ना न्यू करना सिखाता है, ना इंपोर्ट करना सिखाता है, ना एक्सपोर्ट करना सिखाता है। मैं आपको पूरी स्टोरी सुना रहा हूँ कि ये दी है ऑप्शन, तो कोई वजह है इसकी देने की, और उसकी बैकग्राउंड स्टोरी भी बता रहा हूँ कि यार ये इस काम के लिए होती हैं कि आपने इस लैपटॉप पे कर दिया, आपके पांच पांच लैपटॉप, पांच कोलीग के लैपटॉप भी हैं, उनको भी सेम एनवायरनमेंट यही प्रोवाइड करना है। तो उनके लिए वहां बैठ के थोड़ी बैठ आपने सारा सेट करके देना है उसको। उसको फाइल बना के सेंड कर दो, उसको बस ये इंपोर्ट करके लो, ऑटोमेटिकली ये आपका आईसीटी ट्रेनिंग का जो वर्क एनवायरनमेंट आ जाएगा। एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट में वो क्या आपको पूछ रहा है, क्या क्या एक्सपोर्ट करना है? कॉर्ल ड्रॉ की ऑप्शंस, टूल बार्स, ये 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 जो भी आपके ऑन है, मेन्यूज की सेटिंग्स,
सब कुछ ही, यहां तक के शॉर्टकट कीज। अच्छा, शॉर्टकट कीज मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाता हूँ, शॉर्टकट कीज क्या होती है। एक्सपोर्ट करते हैं इसे। क्या नाम है आपका? अरहम। अरहम को मैंने ये फाइल भेज दी कि ये सेटिंग मैंने अपने लैपटॉप पे की है, तुम यही सेटिंग अपने लैपटॉप पे भी कर लो। वो कह रहे हैं मुझे क्या पता सर आपने अपने लैपटॉप पे सेटिंग क्या की है, वर्क स्पेस की सेटिंग किया, मुझे तो नहीं पता। मैं तो लैपटॉप ले आता हूँ आपके पास, आप जरा कर दें। तो मैं कहता हूँ नहीं भाई, आप बैठे हो सियालकोट में हैं, तो इतनी दूर से क्यों आना है, या आप दुबई में बैठे हो, ये वर्क स्पेस में आपको देता हूँ, ये सारे हमारे ब्रांच ऑफिस के जो कंप्यूटर हैं सब पे ये लगा दो, सब इसी पे काम करें वर्क स्पेस पे। ले जी। और हम, और ये मैंने इनको फाइल डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया अरहम का, और इस फोल्डर में, ताकि गुमना ना हो जाए, मैं एक जगह पे रख दूं ना, मुझे भी पता रहे कि मैंने एक फाइल बनाई थी, रखी थी अरहम के फोल्डर में। अरहम, ये कोरल ड्रॉ वर्क स्पेस, CDWS, एक्सटेंशन देखो, CDWS इज वर्क स्पेस। ये लो, अब ये फाइल सेंड कर दूंगा इनको, ये व्हाट्सएप ग्रुप में रख देता हूँ, ये जरा। फिर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरा कसूर है? सर अगर मैं अभी आपसे ज्वाइन ओ करूँ। बच्चे, ये आपने कोई उनको ज्यादा बात नहीं करनी, उनसे कहना सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में एंटर कर दें मैं बस। एक्स्ट्रा अगर ये आपने काम फिर किया हुआ ये है। मैं सेंड करता हूँ ना, मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ कि आपके घर पे या ऑफिस में जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है, इस फाइल को आपने डाउनलोड करके इंपोर्ट करके देखना है साहब ने, क्या चेंज आती है। क्या जो मेरे पास वर्किंग एनवायरनमेंट है सेम वही आपके पास सेट हो जाता है? अगर हो जाता है तो वेरी गुड, और क्या चाहिए? ठीक है ना। बाकी डिफॉल्ट लाइट तो आपकी मर्जी है, जब मर्जी कर लो। वर्क स्पेस जो मैंने आपको भेजी है फाइल डिलीट कर दो, नहीं चाहिए दफा करो। ठीक है। अभी मैंने आपको वर्किंग एनवायरनमेंट जो मैंने अपने लैपटॉप पे सेट किया, मैं चाह रहा हूँ मेरी सारी टीम का वर्किंग एनवायरनमेंट वैसा ही हो, तो ये मैं एक्सपोर्ट करके फाइल व्हाट्सएप ग्रुप में रख देता हूँ। आपकी लैब क्या है कि आपने घर पे जाके अपने लैपटॉप में जाना है, उस फाइल को डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लेना फाइल को, अब फिर देखना कि कोई चेंज आया स्क्रीन के ऊपर, क्या वर्क स्पेस में कोई चेंज नजर आया, या वैसे ही है जैसे था। ठीक है ना। होना तो ऐसे चाहिए ना जैसे मेरा इस वक्त वर्किंग एनवायरनमेंट है, ये वाला करंट वाला, ऐसे ही सेट हो जाए। ठीक हो गया। ये मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है, और एक्सपोर्ट करके ये फोल्डर में रख दिया है। और आपकी लैब का अगला हिस्सा ये है कि आपने ये अरहम कि ये फाइल जो है ये मैं आपको सेंड करने लगा हूं, तमाम लोगों को जो घर पे बैठे हुए हैं। अगर टाइम है अभी तो करके देखिएगा कि कुछ फर्क नजर आया। बच्चे, ये जो इशू है ना आपका, इसकी वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, कोशिश करूंगा आज ही कर दूं, नहीं तो कल हो जाए। ये इशू आपका आना ही है, मैंने आपको बोला क्रैक करना पड़ता है, वरना यही स्क्रीन आ जाती है जब वो आपसे यूज़र अपना ईमेल पासवर्ड वगैरह मांगता है, तो आपने वो थोड़ी देना है, क्रॉस कर दो। और जो मैंने आपको फोल्डर कहा था उसमें से कॉपी करके आपने सी प्रोग्राम फाइल्स, उसके अंदर कॉरल, उसके अंदर जो है पैसम यूटिल, और उसके अंदर V1, उसके अंदर वो फाइल को पेस्ट करना है। ये मैंने कोई 10 दफा बताया है, उसके बावजूद ये स्क्रीन मुझे मुंह चढ़ाने के लिए भेज दी है। एक चीज करवाई है भाई, फिर वही सामने स्क्रीन। चले, सडनली नहीं आया ये आएगा, ये आएगा इशू। अच्छा, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा इसके वीडियो ना। ठीक है मिस्टर अम्मार ताबिश, नहीं तो आप अगर यहाँ विजिट करो कल तो मैं सॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना अभी। अच्छा जी, ये फाइल मैं यहाँ पे आप लोगों को सेंड करने लगा हूँ, जो मैंने मिस्टर अरहम के फोल्डर में, इसको आपने सेम यही आपने रिपीट करना है, वर्क स्पेस में जाके एक्सपोर्ट नहीं करना, इंपोर्ट करना है, डाउनलोड कर लेना। इस फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना, और फिर जब आप वर्क स्पेस में जाओगे इंपोर्ट करके इस डाउनलोड के फोल्डर, ये डाउनलोड के फोल्डर में होगा। जब इसे डाउनलोड करोगे ना ऐसे, सब लोग घर पे ऐसे डाउनलोड करना। गर्ल्स आपको भी मैं सेंड कर देता हूँ, ये लैब करके देख लेना,
और मुझे कल शेयर करना है कि हुआ कुछ या कुछ भी नहीं किया उसने। ये दोनों ग्रुप्स को मैंने सेंड कर दिया है। वो जब डाउनलोड करेंगे, ये समझो आपने अपने लैपटॉप पे डाउनलोड किया, ये फाइल आ गई। इस फाइल को अब आपने क्या करना है जनाब, ये देखो मैं काम करने लगा हूं यहां पे जाके। इस वर्क स्पेस को, हाँ, या लाइट पे ले जाओ या इसको डिलीट ही कर देता हूं। डिलीट कर देता हूं, हैं? जब डिलीट किया कुछ स्क्रीन के ऊपर वो कर रहा है, लेकिन इसको मैं अब जाके यहाँ पे, वो देखो अदर गायब हो गया यहाँ से, खत्म हो गया ना, डिलीट कर दिया मैंने। लाइट कर देता हूँ। अब ये समझो आपका लैपटॉप है, ऑफिस वाला। 2 मिनट के लिए सोचो, ये आपके ऑफिस का लैपटॉप है जिसके ऊपर वो इन्वायरमेंट, वर्किंग इन्वायरमेंट जो आपने अभी सेव किया, arham.cdws, उस फाइल को आपको सेंड कर दिया गया मेरी तरफ से। अब आपने उसको डाउनलोड कर लिया व्हाट्सएप ग्रुप में, डाउनलोड के फोल्डर में आ गया। अब आप यहां पे जाओ, इंपोर्ट कर दो। डाउनलोड के फोल्डर में आया होगा, ये वो फाइल है जो अभी डाउनलोड की है मैंने। सब कुछ चाहिए, न्यू वर्कस्पेस बनानी है बेस्ड ऑन दिस। न्यू वर्कस्पेस बना दो और नाम रख दो। जब बनाई थी क्या नाम रखा था? आईसीटी ट्रेनिंग। जरूरी नहीं आईसीटी ट्रेनिंग रखनी है, कोई और नाम देना है दे दो। चले, हम ट्रेनिंग दे देते नाम। हाँ, इंपोर्ट। बेस्ड ऑन वैसे मैंने कह दिया, चले देखते हैं। इंपोर्ट कर लिया फाइल। अब इसको जरा चेक कर लेते हैं। ये जितना मैंने काम करवाया है मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं करना, जरूरत नहीं है, फजूल चीजें ही है ना। ये उस सूरत में होता है अगर आपकी कोई टीम आप लेके चल रहे हो और उनको सबको एक जैसा ही एनवायरनमेंट आपने प्रोवाइड करना है, तो आप खुद बना लो और सबको सेंड कर दो ऐसी जगहों पे। वरना जरूरत नहीं होती हर किसी, ठीक है डिफॉल्ट रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाम आपकी चॉइस थी, नाम वही नहीं रखना, कुछ और रख लो। और गौर करो सेम वही एनवायरनमेंट बन गया। नाम आपने जो दिया था पहले आईसी ट्रेनिंग था, अब इस बार इंपोर्ट करते वक्त आपने कहा ट्रेनिंग सबके दे देते हैं, हर कोई अपना अपना नाम रखते, लेकिन उसने किया वही है। सारा एनवायरनमेंट वैसे सेट कर दिया जो मेरे लैपटॉप पे है। समझा बात हो? तो ए टू जी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है, ये पूरा आपको सीन समझा दिया है। और ये सारी ऑप्शंस आपकी डिटेल में वर्क स्पेस की खत्म हो गई हैं आज। ठीक है, अगर आप वर्क स्पेस में इसके अंदर कोई लैब नहीं करना चाहे ना करो, सिर्फ आपने इसको डिफॉल्ट वैल्यू वैल्यू पहले लाइट कर लेना। भाई ये जो डॉकर्स हैं इसको किसी मोमेंट पे भी आप ओपन भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो, टेंशन कोई नहीं। लेकिन ये उस सूरत में होता है जब सारी मशीनों पे एक जैसा एनवायरनमेंट सेट करना हो, वरना ठीक है जो चल रहा है हर किसी का अपना अपना। ये हो गया जी डॉकर का। और वर्क स्पेस में डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में आमतौर पे वो दो जो आपकी, चूंकि आपने लास्ट टाइम जो ओपन किया उसने उसी के ऊपर उसको रिकवर कर रहा है। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, यहाँ आओ, क्रॉस कर दो। लेकिन कम से कम आपने दो चीज़ों को क्रॉस नहीं करना, एक ऑब्जेक्ट्स को और प्रॉपर्टीज को, जो कि मैंने रखी, ये दोनों नहीं। बाकी जब जिस वक्त जरूरत पड़े, मिसाल के तौर पे मैंने लाइट हाउस लिखना है, तो डॉकर अगर मुझे टेक्स्ट का चाहिए तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और टेक्स्ट का डॉकर ये ऑन कर लूंगा। 3 हो गए, मुनासिब है, यही रखने हैं यही रखो। अच्छा, अब मैं आपको अगला पार्ट बताने लगा हूं। ये आपका मेन्यू ऑलमोस्ट, वर्क स्पेस, डॉकर, ये सारा मैंने आपको करवा दिया। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब मजे की बात है ये भी क्लियर हो गई। क्लोज विंडो,
जो फाइल ओपन है क्लोज। कौन सी ओपन है? लाइट हाउस वाली। ये लो, विंडो क्लोज। मिसाल के तौर पे आप दो तीन फाइलें ओपन करते हो, जैसे मैं ओपन करता हूं पहली, और कोई फाइल ओपन करनी है और कर लेते हैं। ओपन मैं करता हूं, मेरे पास एक कोई प्रीवियस क्लासेस का कोई प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, मैं उसको ओपन करके दिखाता हूं। मतलब आपने जो भी ओपन करना है, नई बनानी है, सेव करके उसको ओपन करना है, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट फाइल, ये कोई पड़ी हुई है, ये ओपन कर लेता हूं। तो ओपन करते ही उसकी विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, इस तरह ये ओपन इस तरह कर देगा। जो भी आपने बनाया है, जो आपका कंटेंट है, वो पेजेस के ऊपर आपको यहाँ पे उसने डिस्प्ले कर दिया। ये फाइल है एक, ये आपकी जो लाइट हाउस वाली, जिसमें अभी तक आपने किया कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो इनको अगर आपने क्लोज करना हो तो क्लोज ऑल भी है। कितनी ओपन है इस वक्त? दो। दोनों बंद हो जाएंगी फाइलें। ठीक है, इंडिविजुअल को करनी हो ये भी कर सकते हैं। तो बाकी आप अगर इनको साइड बाय साइड देखना है दोनों को, ये भी है टाइल वर्टिकली। आप दो प्रोजेक्ट्स को इकट्ठे देखने चाह रहे हो, अभी तो एक क्लिक करूंगा ये सामने आएगा, जब उधर क्लिक करूंगा वो सामने आएगा। दोनों को इकट्ठा देखना है। इसमें देखने से पहले एक सर्कल भी यहां बना देता हूं, ताकि आपको लगे कि कुछ बना हुआ है। ये लो, ये देखना है, ये देखना है, मुझे दोनों को देखना है। फिर दोनों को देखने के लिए इन दोनों विंडोज को पैरेलल वर्टिकल अरेंज कर दो, या हॉरिजॉन्टल अरेंज कर दो। ये देख रहे हो, नीचे और ऊपर अलग है। ये नीचे फाइल कौन सी है? माई फास्ट फूड मैग, और ऊपर लाइट हाउस। वैसे तो ये बराबर में ऐसे ऐसे पड़ी होती हैं, लेकिन आप इनको इस तरह भी ला सकते हो। ये देखो, ड्रैग करके इसके बराबर में छोड़ दो। मैनुअली भी ड्रैग करके लेके आ सकते थे, मैनुअली भी इसको ड्रैग आउट कर सकते हैं। ये देखो, खुद भी थोड़ी सी इसके अंदर कोशिश करके इनको सेट किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पे हम इसको विंडो मेन्यू कहते हैं कि तुम हमारे लिए ये काम कर दो, तो वो आपको अरेंज कर देता है। चलें, अभी हमारा अरेंज नहीं करना, बल्कि ये चूंकि इसकी दो अलग अलग ओपन हो गई हैं, एक को मैं बंद कर देता हूं। ये लो, दोबारा से हम अपने, और कल मैंने आपको बोला था अगर एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो तो क्या करते हैं? एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो तो क्या करते हैं? रीसेट करना हो तो क्या करते हैं? while loading a Corel file you need to press F8। ठीक है ना? F8। चले मैं ओपन करता हूं। हम वही लाइट हाउस वाला प्रोजेक्ट जो हमने सेव किया हुआ है अपने फोल्डर में, ये फोल्डर है हमारा। ठीक है, इसमें इसको ओपन करने बैठता हूं, और F8 के ऊपर आपने फिंगर रख लेनी है। आर यू श्योर? अब ये कौन सी इसने एनवायरनमेंट सेट करेगा जो न्यू कॉरल इंस्टॉल करने पे होता है? देखते हैं। ये देखो, मेन चीज क्या होती है याद होगा, जब मैंने कल फर्स्ट टाइम कॉरल इंस्टॉल किया था, हिंट्स थी, प्रॉपर्टीज थी, और ऑब्जेक्ट था। ये डिफॉल्ट होती है। आपने जो मर्जी किया हो, जितने मर्जी डॉकर ओपन किए हैं, टूल बार इधर उधर मूव करके खाना खराब किया हो एनवायरनमेंट का, दोबारा ओपन करो, F8 प्रेस करो, सब कुछ फैक्ट्री डिफॉल्ट्स पे चला जाएगा। ये सबसे आसान तरीका होता है अगर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाए पूरे एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए। अच्छा, अब आ जाओ। आज एक चीज और जो आपको बतानी है, बताने ये था कि आप अगर इसको, ये गेयर आइकन दिख रहा है स्टैंडर्ड बार में टॉप पे पड़ा हुआ है, मैंने बोला था आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसकी लुक चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं? कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन। ये कस्टमाइजेशन आ गई। अपीयरेंस चेंज करनी है, कैसी चाह रहे हो अपीयरेंस बताओ? ये चेक करो, थीम लाइट चाहिए, मीडियम चाहिए, एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आई, डार्क चाहिए, एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आई, ब्लैक चाहिए,
होता क्या है? लाइट, थीम, कस्टमाइज। जब कभी आप घंटों काम करते हो ना प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो आपकी आंखों पे असर पड़ता है। तो अगर आप थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में जाना चाह रहे हो, थोड़ा सा आप अपनी आइज को प्रेशर कम रखना चाह रहे हो, तो आप, कोई डे लाइट में काम करता है, कोई नाइट में काम करता है, ठीक है, कोई नाइट में लेट नाइट तक काम करता है, तो ये आंखों को आपके लाइट बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है। तो आप उस हिसाब से अपनी इसकी कलर थीम थीम इसकी बदल सकते हो। लाया जाता है जब नाइट विजन होगा, पूरे रूम में सोए होंगे लोग, इतनी लाइट तो नहीं चाहिए ना, तो फिर इसको थोड़ा सा थीम चेंज कर लिया करते हैं। तो थीम चेंज करने के लिए दोबारा से सुनिएगा, इसको बोलते हैं कस्टमाइज करना। अभी हमने बनाया कुछ नहीं है, बनाने से पहले कोई तैयारियां कर रहे हैं कि है क्या। कॉरल का इन्वायरमेंट देखा, उसका वर्क स्पेस देखा, टूल बार्स के बारे में सुना देखा, डॉकर्स को देखा, स्टैंडर्ड बार में कुछ बटन्स को भी इस्तेमाल किया, प्रॉपर्टीज अभी तक इस्तेमाल नहीं की, मेन्यू में फाइल, न्यू, ओपन, सेव, क्लोज, ये यहां तक हमने किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब अगली बात यहां पे, कस्टमाइजेशन करने के लिए आपने किधर जाना है? ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार है। स्टैंडर्ड टूल बार को आज मैं फटाफट से आपको बताने लगा हूं। पहला बटन होता है न्यू के लिए, जो कल भी किया था, फाइल न्यू। न्यू में याद है ना, डॉक्यूमेंट का साइज क्या रखना है, विड्थ हाइट क्या रखनी है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रखनी है, फिर आपको रेजोल्यूशन कितनी रखनी है, कलर मोड क्या देना है, CMYK के और RGB वगैरह वगैरह, कितने पेजेस बनाने हैं, ये सारा न्यू में किया था। ये सात वाला बटन ओपन के लिए होता है। लाजमी होता है जब आपने प्रोजेक्ट से बनाया है तो उसको ओपन करना है, जैसे मैंने, चलें ले लेंगे टेस्ट भी। तीसरी चीज होती है सेव करना। ये देखो, ये बटन इस वक्त एक्टिव नहीं है। एक्टिव क्यों नहीं है? कि यहाँ पे, नहीं, फाइल तो ओपन है, फाइल तो ओपन है, काम कोई नहीं किया। फाइल ओपन कौन सी है? फाइल का नाम लाइट हाउस। काम क्या नहीं किया? मैं लाइट हाउस का ये गोल राउंड बनाना चाह रहा हूं ऐसे, और जो भी बनाना है ना, इस पेज बाउंड्री में बनाना है, इसे बाहर नहीं आना। ये नहीं कर देना, आधा सर्कल नजर आएगा, आधा कट जाएगा, इस बाउंड्री के अंदर रहना है। ये वो 8.5 by 11 की बाउंड्री है। ये भी मैं आपको बताता हूं कहां पे देख पा रहे हो उसको। ये सर्कल का साइज है, ये प्रॉपर्टी में नजर आ रहा है, ये ऊपर, ये चौड़ाई है इस सर्कल की, और ये इस सर्कल की लंबाई है, ठीक है। इसको आप रोटेट भी कर सकते हो 15 डिग्री पे। ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं? ये सर्कल की प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप सर्कल को डिसलेक्ट कर दो, ये एरो नजर आ रहा है, ये सिलेक्शन के लिए होता है, पहला वाला पिक टूल, मतलब पिक करने के लिए है। इस वक्त पिक कौन सी चीज हुई हुई है? सर्कल। पिक ये हुआ हुआ है, क्लिक करो, साइड पे क्लिक करो। अब क्या पिक हुआ हुआ है? कुछ भी नहीं। ऊपर देखो, ये आपका लेटर साइज जो आपने स्टार्ट में बताया था न्यू डॉक्यूमेंट में कल, कितनी विड्थ थी, कितनी हाइट थी? इस वक्त ओरिएंटेशन क्या है इसकी? 48। लैंडस्केप में कर दूं? ये लो, वापस कर दूं? ये लो, इधर भी वैल्यू चेंज हो रही है, ये देखो, 8.5 by 11 की बजाय फिर 11 by 8.5 हो जाता है ये। इसीलिए इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी बार। ये किसकी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है? जो आपका एक्टिव चीज है या सिलेक्टेड चीज है, जब आपने कुछ नहीं सिलेक्ट किया हो तो किसकी प्रॉपर्टी दिखाता है? इस डॉक्यूमेंट की। लेकिन अगर आपने कोई चीज सिलेक्ट कर ली ना, तो ये उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दिखाएगा कि ये सर्कल है, इसकी चौड़ाई इतनी है, इसकी लंबाई इतनी है, इसको इतना रोटेट करना है, ये वो सब कुछ। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी बार। अब एक चीज आपने नोटिस की कि जब आपने इस लाइट हाउस .cdr फाइल में चेंज किया, थर्ड बटन भी ऑन हो गया, जो पहले नहीं था। वो ऊपर डिस्क बनी हुई छोटी सी, फ्लॉपी सी बनी हुई है, सेव के लिए होती है। और याद रखना, चूंकि आपने इस फाइल का क्या नाम रख दिया ना, इसी नाम के अंदर ये फाइल का ये नई चीज ऐड होके सेव हो जाएगी। ये देखो, जैसे सेव करोगे वो बटन फिर डीएक्टिवेट हो गया। ये कब तक डीएक्टिवेट है? जब तक कोई नई चीज ना हो। नई चीज का मतलब कुछ बनाना जरूरी नहीं, इसको क्लिक करके इधर मूव कर दिया, ये भी तो कुछ हुआ है ना। इसको पकड़ के हैंडल को, इसको साइज इस तरह कर दिया, इसको एक दफा दोबारा क्लिक करके इसका रोटेट कर दिया, ये 2 बार क्लिक करने पे आता है। ये हैंडल्स हैं, बॉक्सेस, ब्लैक बॉक्सेस हैं, दोबारा इस पे क्लिक करोगे एरोज आ जाएंगे ऐसे।
दोनों का अलग अलग रोल है, दोनों का अलग अलग रोल है। लेकिन ये रोल समझाते समझाते एक चीज आपको समझ आएगी, सेव कब ऑन होता है, जब उसमें माइनर सी भी चेंज आ जाए। यहां तक कि आप डिलीट कर देते हो, चेंज तो अब भी आया है, एक चीज खत्म हो गई ना, डिलीट हो गई, तो फाइल को सेव करना जरूरी होता है। हाँ, नहीं डिलीट आपके डिलीट की से किया है, डिलीट की ऊपर लगी हुई है, डिलीट जो लिखा होता है। और अगर आपको ये पसंद नहीं आया एक्शन, इसको इसी वक्त अंडू कर दो। अभी आपने डू क्या किया है, लास्ट एक्शन क्या किया है, लास्ट डिलीट किया है। इसको रिवर्स करने के लिए होता है डू को अनडू कर दो। और ये अगर आपको नहीं पता तो ये एडिट मेन्यू के अंदर पहली ऑप्शन होती है, कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं। ये लो, जो भी आखिरी काम किया है, आखिरी काम ये किया है, इसके अंदर कलर फिल कर दिया, ये आखिरी काम है। अनडू करेंगे तो एडिट में उसके अकॉर्डिंगली मैसेज आ जाएगा। पहले लिखा हुआ था अनडू डिलीट, अब लिखा हुआ है अनडू फिल। जो भी लास्ट एक्शन होता है उसके मुताबिक इसकी वर्डिंग चेंज हो जाती है। अब मैं मिसाल के तौर पे इसको मूव करके इधर ले आता हूं। अब देखो, अंडू मूव अकॉर्डिंग टू लास्ट एक्शन नेम, एक्शन उसको नेम में रख देता है, अंडू के साथ वो नाम डाल देता है कि क्या किया, मूव किया, डिलीट किया, फिल किया, जो भी किया अंडू। अच्छा, अब अगली बात, यहां तक आपको तीन बटन की समझ आ गई स्टैंडर्ड टूल बार में। अगली बात, ये एक बटन नजर आ रहा है, ये पता कहां इस्तेमाल होता है, जब आप कॉरल का लाइसेंस बाय करते हो ना, तो आप क्लाउड के ऊपर भी अपना डाटा सेव कर सकते हो। क्लाउड मतलब कोरल आपको बाकायदा फ्री में कुछ 50 GB 10 GB स्पेस देता है। जब आप लॉगिन बनेगा ना आपका कोरल का, जब आप परचेज करोगे, तो आपको क्लाउड के ऊपर आपके अकाउंट, जो मैंने आपको याद है जब आप उसको एग्री करने किया था तो आपसे यूजर नेम पासवर्ड ईमेल वगैरह मांग रहा था, जिसको आपने कहा था मैंने नहीं देना। वो कब देते हैं, वो कब देते हैं, जब आप परचेज करते हैं। जब परचेज करते हैं तो आपको एक फैसिलिटी और भी देता है, क्या, कि मैं आपको स्पेस देता हूं, सेव करो तक। आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, काम करते हो, सेव अपनी डिवाइस पे करना है करो, उधर भी कर लो क्लाउड। अभी मैं अगर कोशिश करूंगा सेव करने की, मतलब अपलोड करने की या वहां से डाउनलोड करने की, ये बराबर वाले दो बटन ये हैं, लेकिन हमारे लिए इस वक्त ये किसी काम के नहीं है। करके देख लेते हैं। ये जो आपने फाइल बनाई है लाइट हाउस CTR, इसको अपलोड कर दो। ये क्या लिखा हुआ है, सेव टू कोरल क्लाउड, होगा क्या, कर देगा, करके देखें क्या कहता है, पूछेगा क्या, कुछ पूछेगा तो सही ना। ईमेल पासवर्ड दो, ये वो ईमेल पासवर्ड है, अगर आपने बाय किया होता तो कोरल अपने पास आपको ये फैसिलिटेट करता है कि आप मेरे पास स्पेस तमाम यूजर्स के लिए, हाँ मैं आपसे $50 $100 जो लूंगा, तो मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं आपको अपने सर्वर्स के ऊपर डाटा स्टोर करने की भी सहूलत दूंगा। तो ये वो ईमेल पासवर्ड है। आपको अगर याद हो, आप गूगल ड्राइव यूज करते हो, जीमेल, जीमेल करते हो, गूगल ड्राइव होती है, वो भी तो गूगल ने दिया आपको। तो ये कौन देगा, कॉरल वाले, क्योंकि कॉरल से आपने इनकी एक प्रोडक्ट ली है, प्रोडक्ट ली है तो आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप अपने पास स्टोर करना चाहो, मेरे पास स्टोर करना चाहे, नो प्रॉब्लम, मेरे पास स्टोर कर लो। ये फैसिलिटी कब आती है, जब आप परचेज करते हो, लाइसेंस बाय करते हो, वरना अब मैं इधर क्या दूं, अगर मैं दूंगा भी अपना ईमेल पासवर्ड, उसके पास तो रजिस्टर ही नहीं हुआ, लाजमी बात है। और जब आप इसको सेव करते हो तो साइन इन करके सेव करते हो, डाउनलोड करते हो तो भी आपको साइन इन करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको इन दो बटन्स की समझ आ गई। दोनों सूरतों में आपको साइन इन करना पड़ेगा। ये सेम वही सिचुएशन है, अगर आप जीमेल अकाउंट आपका बना हुआ है तो गूगल ड्राइव इज आपकी स्टोरेज, तो कॉरल भी आपको स्टोरेज देता है, कॉरल स्टोरेज के नाम से वो आपको देगा, ईमेल पासवर्ड अगर रजिस्टर हो जाएगा उसका, सर्वर्स के ऊपर आपका लॉगिन बन जाएगा और आप वहां पे सेव भी कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। लेकिन ये आपको लाइसेंस बाय करने पे फैसिलिटी मिलती है। और इसी वजह से वो जो लास्ट स्क्रीन जब आई थी, जहां पे ईमेल पासवर्ड आपसे मांग रहा था, मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा बंद कर दो इसको, वो यही करने के लिए मांग रहा था, आपको कनेक्ट करने के लिए अपने साथ। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गई। अब इसके, ये किस टूल बार की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर ये बटन्स की समझ आनी शुरू होगी। पहला, न्यू,
ओपन, सेव, आप डाउनलोड फ्रॉम कॉरल क्लाउड, अपलोड, और ये प्रिंट के लिए होता है। ये प्रिंटर, अगर आपका मैं प्रिंटर यहां लगा दूं, ये डिजाइन को मैंने प्रिंट करना है, प्रिंटर लगाना जरूरी है, प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी इसकी। कोई ब्रोशर बनाया है, कोई फ्लायर बनाया, कोई कवर पेज बनाया, कोई आपने लोगो बनाया, इसका प्रिंट आउट देना है। ये साल में क्लाइंट बैठा है, उसको मैं प्रिंट निकाल के जनाब ये प्रिंट आउट है। प्रूफिंग करवानी है, प्रूफ रीडिंग करवानी है, कोई चेक करवाना है, ये प्रिंट पे अगर क्लिक करते हैं तो प्रिंटर का कनेक्ट होना आपकी मशीन के साथ या नेटवर्क पे कहीं होना जरूरी है। ये देखो, ये प्रिंट के लिए चला गया, वो आपसे पूछ रहा है प्रिंट कर दूं। ये इंशाल्लाह इसको हम प्रिंट को अलग से डिस्कस करेंगे। ये प्रिंट करने के लिए जरूरी नहीं कि आप यहां पे क्लिक करो, फाइल में भी प्रिंट होता है। सर कीबोर्ड पर भी ऑप्शन होता है प्रिंट। ये देखो शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल पी, कीबोर्ड वो बटन कर लो, ये कर लो, या कंट्रोल पी कर लो, एक ही काम। लेकिन प्रिंटर होना जरूरी। भाई आपने किसी ने कोई डिजाइन बनाया है तो उसको दिखाना है ना, चेक करवाना है, या आपने खुद चेक करना है पेपर पे कैसा आएगा। तो आपको प्रिंट करने की फैसिलिटी स्टैंडर्ड टूल बार में ये मौजूद है। आगे चलते हैं। ये क्या है जी? कट। दूसरा क्या है? कॉपी। तीसरा क्या है? पेस्ट। क्या होता है ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया बड़ी मेहनत से, ठीक है, इसको यहां नहीं बनाना था, ये रखना था पेज 2 पे, यहां से मूव करना था। मूव करना तो इसको क्लिक करो, यहां से करो कट, खत्म। आपने दूसरे पेज पे यहां पे रखना था, या किसी दूसरी फाइल में लेके जाना है, जरूरी नहीं इसी में फाइल में, दूसरी फाइल में लेके जाना है। यहां क्या करोगे, या यहां से कर लो स्टूडेंट्स पेस्ट। दूसरा तरीका, आप यहां से कर लो पेस्ट, यहां कंट्रोल वी प्रेस कर दो, और जितनी बार पेस्ट करना है करो। ये एक और बार आ गया, पेस्ट कर लो इसको। आप पेस्ट अगर करना है, पहले कॉपी कर लो, कॉपी करना जरूरी है पहले, ये कॉपी है। सॉरी, मैं उस पर पेस्ट पे नहीं कर रहा था, मैं कॉपी पे क्लिक किए जा रहा था, ये पेस्ट है। जितनी मर्जी उसकी कॉपीज निकालते जो, ये देखो हुए जा रहा है ना पेस्ट। हाँ, कॉपी करके पेस्ट। और अगर आपने इन चारों को सिलेक्ट करना है, चारों को सिलेक्ट कर लो और इनकी कॉपी कर लो। याद रखना, अब करने पे पेस्ट चारों होंगे, क्योंकि चारों आपने सिलेक्ट किए, और चारों की कॉपी अपने पास स्टोर करो। ये कॉपी पहले कर लो, कॉपी करने के बाद इधर ही चाहिए या पेज नंबर 1 पे चाहिए? अभी तो इधर कुछ नहीं है ना, ये देखो। इसकी फर्दर कॉपीज चाहिए, दोबारा पेस्ट। जितनी बार मर्जी साइज छोटा करना है, ये लो पेस्ट। साइज छोटा चाहिए, कॉर्नर पे जाओ, शिफ्ट के साथ साइज छोटा कर लो, पेस्ट। यहां जाओ कॉर्नर पे, शिफ्ट के साथ साइज छोटा कर लो। शिफ्ट का मतलब होता है विड्थ और हाइट एक जैसी, एक ही रेशो में छोटी होगी, पेस्ट। शिफ्ट नहीं भी प्रेस करो तो छोटा हो जाएगा साइज, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ऑपोजिट साइड में चला जाएगा। ये लो, जितनी बार मर्जी एक दफा कॉपी करने पे वो अवेलेबल हो जाता है पेस्ट के लिए। कट। ये देखो, मैं इसको शिफ्ट के साथ इसको, शिफ्ट के साथ इसको, शिफ्ट के साथ इसको, चारों को सिलेक्ट किया, डिलीट। ये शिफ्ट के साथ किया है। दोबारा सुनो, इस टूल का नाम है पिक करना। जब तक पिक नहीं करोगे सिलेक्ट नहीं होंगे। सिलेक्ट सब करने हैं, ये लो। पता कितने इलिप्स सिलेक्ट हुए? 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16। अगर सिर्फ इतने को करना है, अब कितने हुए? सिर्फ 4। और याद रखना, जब सिलेक्शन होती है पिछले खत्म हो रहे हैं। अगर आप इकट्ठे करना चाहो तो इसको एक ही गो में सिलेक्ट कर लो, या एक तरीका ये है, इसको सिलेक्ट कर लो, यहां पे आके शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लो। ये 8 हुए हैं, मूव करके दिखाऊं? दोबारा से देखिएगा, 4 ये सिलेक्ट हुए। अगर मैं शिफ्ट नहीं प्रेस करूंगा, वो पिछली सेक्शन खत्म। ये सारी चीजें मैं बार बार करूंगा, डोंट वरी, परेशान नहीं होना कि पता नहीं क्या करवाना शुरू कर दिया। मैंने कट कॉपी पेस्ट करवा रहा हूं बस। अगर आप ये चाह रहे हो कि ये भी सिलेक्ट रहे और ये भी हो जाए, फिर आपका रोल आएगा शिफ्ट का। इफ यू वांट टू ऐड
few more object in your selection, then go with the shift key. ये भी कर दूं शिफ्ट। अब आपको पता है कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए? इन्होंने रफली कहा 12। ये चीज आप अगर ऑब्जेक्ट मैन पैनल पे नजर मारो, वहां नजर आ रहे हैं आपको सिलेक्ट हुए हुए। जो सिलेक्ट हुए हैं ना, वो ग्रे कलर में नजर आ रहे हैं। इसलिए कहा जाता है ऑब्जेक्ट पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप अगर गौर करो, ये चार बीच में सिलेक्ट नहीं है। सिलेक्ट करने का एक और तरीका बताऊं, आसान वाला, यहीं से कर लो। ये ऑब्जेक्ट पैनल जो होता है ना, बड़े काम की चीज है। ये ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन होती है। जो भी पेज के ऊपर कंटेंट बढ़ा हुआ है वो आपको सब दिख रहा है। ये देखो। लेयर ऊपर नीचे होती मजे की बात बताऊं, पेज 1 के ऑब्जेक्ट अलग दिख रहे हैं, पेज 2 के ऑब्जेक्ट अलग दिख रहे हैं। गौर करो, ये पेज 1 है, ये पेज 2 है। आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं? पेज 1 के ऑब्जेक्ट पेज 1 के नीचे आ रहे हैं, पेज 2 के ऑब्जेक्ट पेज 2 के नीचे आ रहे हैं। पेज 1 है, ये पेज 2, ये देखो, ये पेज 2 आ गया, ये पेज 1 आ गया। पीछे भी चेंज हो रहे हैं, जो कि यहां पे भी आप करने से कर रहे हो। यहां से करने में कोई दिक्कत हो तो आप ऑब्जेक्ट पैनल में जाके यहां से कर लो, एक ही बात है। इसलिए कहा था मैंने ऑब्जेक्ट पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स डील करने के लिए ये पैनल है। ऑब्जेक्ट्स के साथ अगर आपने प्ले करना है, खेलना है, देखना है, सेट करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है, तो ये यहीं से हो जाता है। ये देखो, पे टू पे आए। अगर आपको सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, इसको एक्सपैंड करो, यहां क्लिक करो, ये सिलेक्ट हो गया। वो देखो बराबर में पता लग रहा है कि कौन सिलेक्ट हो रहा है। और सारे करने हो तो यहां क्लिक करो और आखिर वाले पे आके शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर दो। शिफ्ट प्रेस कर दो, पहला सिंपल क्लिक, आखिरी शिफ्ट के साथ क्लिक ऑब्जेक्ट पैनल में। और यही काम अगर आपने करना होता इधर, ये देखो ऐसे करते, एक ही बात है। और अगर आपने इसमें से सिलेक्शन से कुछ आउट करने हैं, यहां आ जाओ कंट्रोल के साथ, स्टूडेंट्स कंट्रोल के साथ ऑफ कर दो। सिलेक्ट तो आपने सारे कर लिए, आपको यार ये निकाल दो, कंट्रोल के साथ क्लिक करके ऑफ कर दो। अगर मैं डिलीट करूंगा, ये जो आपके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं ये पड़े रहेंगे, बाकी सब जाएंगे। ये देखो, वो सिर्फ रह गए जो सिलेक्शन से आउट थे। अब आपने सिलेक्शन करने के तरीके, डायरेक्ट पेज पे करना है तो कैसे करना है, अगर ऑब्जेक्ट पैनल को यूज करके करना है तो कैसे करना है। ट्रिक्स हैं, आप उसको जितना यूज में लाओगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, आपको ये समझ आनी शुरू हो जाएगी। आसान सा टूल। और अगर आपका जो एक्शन अभी किया है गलत हो गया आपसे, तो क्या करो, कंट्रोल जेड या अंडू एडिट मेन्यू में, या ये ये भी है, ये यहां पे टूल मौजूद है अंडू का। ये देखो, सब वापस आ गए। और वापसी से पहले वाले हालात पे आना है, ये रीडू, ये अंडू, रीडू, अंडू, रीडू, अंडू, रीडू। ये यहां से कर लो, अंडू, रीडू। शॉर्टकट कीज अलग हैं, कंट्रोल जेड है, उसकी कंट्रोल शिफ्ट जेड है। इसका मतलब ये हुआ, आज की डेट में स्टूडेंट्स, आज की डेट में आपका एडिट मेन्यू के अंदर से भी कुछ ऑप्शन होती हुई नजर आ रही है। कट, कॉपी, पेस्ट, ऊपर वाली अंडू और रीडू, ये दोनों जगह मौजूद हैं, स्टैंडर्ड बार में भी, एडिट मेन्यू में भी। अब आपकी मर्जी है, जो आसान लगे। तीसरा तरीका शॉर्टकट कीज, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल जेड अंडू, और शिफ्ट कंट्रोल जेड रीडू। सेव की
फाइल कंट्रोल एस, ओपन की कंट्रोल ओ, न्यू की कंट्रोल एन। अब आप कहोगे सर एक ही दफा बता दें, अभी मैंने कोई 5-7 बताई है ना। आप आपका अगला मुतालबा क्या है, एक ही दफा बता दें सर। हमने जितनी करनी होगी, सीखनी होगी, समझनी होगी, उसका प्रिंट आउट निकाल के सीख लेंगे। अभी मैंने कोई 7-8 कीज बताई हैं, ये 150-200 के करीब हैं। अब वो कहाँ मिलेंगी, वो कीज किधर है, उसके चार्ट किधर है, उसमें भी होगा, हेल्प में होगा, होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, यहां कहां होगा, ये देखो, क्योंकि शॉर्टकट कीज की बात हो रही है, लगे हाथ में का एक आपको दिखा दूं कि किधर पड़ी हुई है। इसको आपने अगर समझना हो, देखना हो, तो कहां देखना है। एक काम करते हैं, ये ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस, ये टूल्स, ये कॉरल ड्रॉ। आपको सिर्फ मैंने कस्टमाइजेशन किस चीज की करवाई है, मैंने आप कस्टमाइजेशन लुक की करवाई है, अपीयरेंस। अपीयरेंस में एक चीज जो दिखाई है, वो क्या दिखाया मैंने आप लोगों को, थीम, डार्क, लाइट। अच्छा, एक चीज और आपको बताऊं, ये जो आपका पेज है ना, ये पेज जो मैं कह रहा हूं, जिस पेज के ऊपर आपने जो रखा होगा वो प्रिंट में आएगा, इससे बाहर वाला प्रिंट नहीं होता। अच्छा, ये बाहर वाले एरिया का भी एक नाम है, ये तो आपका प्रिंट, ये आपका प्रिंट पेज है, प्रिंटेबल पेज कह लो, पेज कह लो, जिसके ऊपर कंटेंट होगा। इसके आउटसाइड जो बाउंड्री के आउटसाइड एरिया, उसे क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप का कलर क्या है, वाइट। क्या इसका कलर डिफरेंट ना कर दें, ताकि झंझट ही खत्म हो जाए कि ये वो एरिया है जिसके ऊपर कुछ रखा जाए अगर, वो प्रिंट में नहीं आता। ये कहाँ होता है सेट, ये कस्टमाइजेशन जब मैं आपको करवा रहा था, उसी में नीचे एक डेस्कटॉप भी लिखा हुआ है, वो देखो पीछे क्या हुआ, चेंज नहीं हो गया, हो गया ना, डेस्कटॉप चेंज हो गया, ओके करके देखो। ये आपका प्रिंटेबल एरिया है, बाकी एरिया डेस्कटॉप कहलाता है। डेस्कटॉप का कलर वैसे बाय डिफॉल्ट व्हाइट होता है, लेकिन अगर उसको चेंज करना चाहो, ताकि आप क्लियर हो ना कि भाई यहां कुछ नहीं करना, हाँ कुछ बना के रखना है रख लो, लेकिन जब प्रिंट निकालना को उसको उठा के यहां रख देना। आप 4 पॉइंट डिजाइन बनाते हो डेस्कटॉप पे, एक बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, 4 लोगोज बनाए, जिसको प्रिंट निकालना है उस पार्ट को उठा के डेस्कटॉप पे रख दो और प्रिंट निकाल लो। भैया एक क्लाइंट ने कहा यार 4-5 लोगोज बना देना, मैं आता हूँ, मुझे फिर जरा प्रिंट निकाल के दे देना या मेरी स्क्रीन पे दिखा देना। तो आप डेस्कटॉप पे बना के रख लो, डेस्कटॉप आपका पूरा एरिया जो सराउंडिंग है डेस्कटॉप बोलते हैं, लेकिन प्रिंट सिर्फ उतना एरिया होता है जो व्हाइट कलर का पेज नजर आ रहा, बाउंड्री वाला नहीं होगा। क्यों, उसको क्या तकलीफ है, डेस्कटॉप उसका हिस्सा है फाइल का, सेव क्यों नहीं होगा, सेव रहेगा, 100 साल तक रहेगा जब तक आप रखोगे, प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट सिर्फ वो होता है जो इस बॉर्डर में आता है, ये बॉर्डर जो दिख रहा है, ये पेज बॉर्डर जो दिख रहा है, ये प्रिंट एरिया है। इससे आउटसाइड में कुछ रखोगे, उसको कोई एतराज नहीं है रखने पे, सेव भी करेगा, जब तक आप डिलीट नहीं करोगे पड़ा रहेगा, लेकिन प्रिंट में नहीं आता। ये है इसका मेन। अच्छा, डेस्कटॉप को दोबारा से सुन लो, डेस्कटॉप को कस्टमाइज करना हो तो कहाँ किया जनाब, ये गेयर आइकन में कस्टमाइज। एक चीज और कस्टमाइज करके दिखाता हूं, विंडो बॉर्डर, ये देखो, विंडो बॉर्डर का कलर भी दे सकते हो। जरा मुझे बताओ किधर चेंज हो रहा है, ऊपर, ये विंडोज के बॉर्डर का कलर चेंज हो रहा है, ये टाइटल वगैरह, ये विंडो के बॉर्डर है, बॉर्डर यहां पे भी है, ये देखो, ये बॉर्डर, बॉर्डर बॉर्डर चारों साइड पे होता है, विंडो बॉर्डर्स चारों साइड पे होता है। ऊपर भी देखो, कॉरल की विंडो का भी कलर चेंज हो गया, ये जो आपका छोटा कस्टमाइज वाला आपने ओपन किया हुआ है उसका बॉर्डर चेंज हो गया। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर उस मैंने तो देखा बड़ा जबरदस्त कलर्स ने बॉर्डर पे दिख रहा था, कहाँ करते हैं सेट, यहाँ करते हैं सेट, डेस्कटॉप का कलर और विंडो बॉर्डर का कलर, ब्लू कर दूं, येलो, रेड, ये कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन में
अपेरेंस मत की बात है, आपको समझाने के लिए उसने सिंपल सिंपल वर्ड्स को इस्तेमाल करा। टर्मिनोलॉजी देखो, कस्टमाइजेशन किसी करनी है, अपीयरेंस की। जो करंट लुक है विंडोज की, प्लस डेस्कटॉप की, प्लस और जो चीज है वो मैंने आपको नहीं बताई, वो ये नहीं बताया इसमें साइज भी होता है थीम के अलावा। थीम, बॉर्डर, डेस्कटॉप और ये साइज। साइज से देखो क्या होने लगा, 100% पे। ये इधर देखो वैल्यू 100% है। बड़ा करूं, पूरी लुक नहीं, अपीयरेंस चेंज हो रही है। वो ऊपर मेन्यू देखो, मेन्यू के नीचे स्टैंडर्ड बार देखो, प्रॉपर्टी बार देखो, टूल बॉक्स देखो, पैलेट्स देखो, बड़ी हुई कि नहीं हुई? और करूं, चेक करो, और आपका आउट हो गया। हाँ जी, वो बाहर निकल गई। ये अंधे को भी नजर आएगा अब। मतलब इतना साइज उसने इंक्रीज कर दिया। ये देखो, हमें इसको करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। हाँ, ये उन लोगों के लिए होता है जिनको आइस का प्रॉब्लम है, नहीं दिख रहा, समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो ये वैसे होता है। ये 250% इंक्रीज हुआ है। इसको यहां से पकड़ के, ये 100 डायरेक्ट लिख दो इधर, या इसको रीसेट कर दो, वापस 100% पे आ गया। ये ऊपर भी आपको बॉक्स में भी दिख रहा है 100%, ये स्लाइडर भी 100% दिख रहा है। तो ये जितना आप मुनासिब समझो, अपीयरेंस में जाके इसको सेट कर सकते हो। हाँ जी, कर लो। फिर आप पढ़ते जाना और बताते जाना। ये लो, दिख ही नहीं रहा है। रीसेट, रीसेट तो दिख रहा है मुझे, बटन छोटा सा है। यहां तक क्लियर हो गई? कस्टमाइजेशन, अपीयरेंस, लुक वगैरह। अच्छा, जरा इसके अपीयरेंस सिर्फ एक चीज नहीं है कस्टमाइजेशन में। ये क्या लिखा हुआ है, कमांड बार्स। क्लिक करो जरा, ये देखो ये क्या आ गया, कमांड बार्स। मेन्यू बार ऑफ, वो ऊपर देखो, मेन्यू गया, ये लो, आ गया। स्टेटस बार नीचे, वो देखो गया, ये आ गया। प्रॉपर्टी बार, वो गई ऊपर, स्टैंडर्ड बार के नीचे, ये वापसी हो गई प्रॉपर्टी बार की। ये वही चीज है जो विंडो में जाके टूल बार 5 ऑन किए थे, यहां से कर लो। मजीद कोई चाहिए और भी ऑन कर लो। बटन्स जो लगे हुए हैं वो स्मॉल साइज के हैं। बटन को आप मीडियम लार्ज भी कर सकते हो। वो बटन्स आ गए, बड़े हो गए साइज, ये वाले प्रॉपर्टी बार के। ठीक है, ये यहां से कर लेना साइज। और इसको स्टाइलिंग भी कर सकते हो। वो देखो छोटे हो गए साइज, मीडियम में दरमियाने हो जाएंगे। ये देखो, इनकी बात कर रहा हूं, ये ऊपर वाले, ये बटन साइजेस हैं। स्टाइल भी दे सकते हो, इमेज ओनली, ये लो, चेक करो। आपका सिर्फ इमेज देखने हैं, कैप्शन के साथ देखने हैं, वो देखो कैप्शन आ गए। ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है। याद है वो हमने पोर्ट्रेट से लैंडस्केप किया था? बाय नेम देखना है, बाय सिंबल देखना है? बाय नेम देखना है या बाय सिंबल देखना है? अगर आप यहां पे कैप्शन ऑनली के बजाय इसको कह देते हो मुझे दोनों दिखाओ, कैप्शन एज एंड इस इमेज, ये देखो, चेक करो। दिस इज पोर्ट्रेट, दिस इज लैंडस्केप, दिस इज डिफॉल्ट। ये बाकी मैंने आपको चीजें नहीं बताई, बताऊंगा इंशाल्लाह कल, इसको भी मैं क्लियर करूंगा। आज मैंने आपको सिंपल कस्टमाइजेशन में ये चीजें आपको बता रहा हूं। वैसे बाय डिफॉल्ट पता क्या होता है? डिफॉल्ट जस्ट इमेज। क्लियर होगी चीजें? अच्छा जी, आगे कमांड्स, ये आ गई कमांड्स। कमांड्स में जब क्लिक किया, मैंने आज आपको कहा था मैं जाने से पहले आपको आज शॉर्टकट कीज बताता हूं, शॉर्टकट कीज का चार्ट दिखाता हूं। जब आप कमांड्स में जाते हो ना, यहां पे ऊपर टैब एक बना हुआ है शॉर्टकट कीज का। ये कहाँ है? कमांड्स में। ये जनरल कमांड्स हैं, ये शॉर्टकट कीज है। ये लो जनाब, ये शॉर्टकट कीज आ गई। क्या व्यू करना चाह रहे हो उनका? व्यू ऑल, ये शॉर्टकट कीज आ गई। ये पूरी शॉर्टकट कीज आ गई। इनको प्रिंट कर लो, प्रिंटर लगाओ, प्रिंट कर लो। दूसरा, दूसरा, इसको एक्सपोर्ट कर लो।
एक्सेल आता है किसी को? एक्सेल वगैरह काम किया हो? ये एक्सेल फाइल बना देगा एक्सपोर्ट, ये देखो CSV फाइल बना देगा। और ये कॉरल शॉर्ट कट कीज, और इसको हम डेस्कटॉप पे रख लेते हैं मिस्टर अरहम के फोल्डर में। ये लो, ये शॉर्टकट कीज यहां सेव हो गई। अब ये आप अपने दोस्तों को सेंड कर दो। ये ले जी, शॉर्टकट कीज देख लो, ये शॉर्टकट कीज आ गई डेस्कटॉप पे। अगर आप डायरेक्ट प्रिंटर लगा हो तो प्रिंट कर सकते थे वहीं से, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ये उस सूरत में होता है आपका दोस्त कहता है यार शॉर्टकट की जरा भेज दो, जरा मुझे नहीं पता कैसे निकालते हैं, तो ये शॉर्टकट की मुझे से सेंड कर दो। तो इसको एक्सपोर्ट करके ना फाइल ये वाली सेंड कर दो। और वो जब एक्सेल में ओपन करेगा, कोई फॉर्मेटिंग शॉर्टकट लगानी है, कोई टेबल ऊपर हेडिंग वेडिंग देनी है, खूबसूरती इसमें लेनी है, बॉर्डर लगाने हैं, ये आ गया। ये देख रहे हो, शॉर्टकट कीज फुल एंड फाइनल आपके पास आ चुकी है। ये शॉर्टकट कीज हैं डिटेल के साथ, इसको आप डबल क्लिक करके इसको सेट कर सकते हो। मेन शॉर्टकट की, ये शॉर्टकट की आगे, ठीक है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स किस लिए यूज होती है? अभी थोड़ी देर पहले बोला, कट, कंट्रोल एक्स कट, डिटेल, डिस्क्रिप्शन आगे लिखी हुई, ये देखो। जिसको पढ़ने का शौक है ना, मूव वन और मोर ऑब्जेक्ट टू द क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड मतलब मेमोरी, जिसको आप पेस्ट करने से लेके आ सकते हो स्क्रीन पे दोबारा। ये वही कीज हैं जो आप सीख रहे हो, कट, कॉपी, पेस्ट, डिफाइन, डिलीट करना हो तो ऐसे करना है। बहुत सारी कीज आपने, कॉमन तो वही होती हैं। सेव की भी आपको नजर आएगी, ये देखो, लंबी चौड़ी लिस्ट है, देखें कितनी है, 417 कीज है। जूम इन F2, जूम आउट कहां, ये जूम इन, ये जूम इन का ये आपका बटन आ गया, ये देखो, ये जूम इन F2 से, F2, 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 F3 जूम आउट, F2 जूम इन, F2 प्रेस कर जाओ, क्लिक करते जाओ। जिस पार्ट पे क्लिक करोगे वो जूम हो जाएगा, जिस पार्ट पे क्लिक करोगे वो जूम हो जाएगा, जिस पार्ट पे क्लिक करोगे वो जूम हो जाएगा, जिस पार्ट पे क्लिक करोगे वो जूम, जिस पार्ट पे क्लिक जूम, जिस पार्ट पे क्लिक जूम, जूम इन जूम आउट। मजे की बात बताओ, ये व्हील से भी कर लेते हो जूम इन जूम आउट। ये हमें जरूरत ही नहीं है, व्हील के साथ जिस पार्ट को जूम करना है जूम कर लो। आसान सी कीज है, और ये सारी कीज इधर लिखी हुई है। यहां देखो जरा, जूम इन कंट्रोल प्लस से भी कर सकते हो, जूम आउट कंट्रोल माइनस से भी कर सकते हो। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस। एक और चीज बताऊं, आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक किया हो और F4 प्रेस कर दो, F4 होल पेज को देखने का। देखो बच्चों, एक F4 भी है। बाद का आपने इतना का जूम आउट किया होता है, आप चाह रहे हो पूरा पेज फोकस होकर सामने आ जाए, F4 बड़ा कर देता हूं इसको, ये देखो, यू वांट टू सी होल पेज, F4 होल पेज, F4 बड़ा हो या छोटा हो, F4, F4 अकेला। और ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है, इसका नाम पता है, टेक्निकली बोलते हैं जूम टू फिट, F4, जूम टू फिट, जूम टू फिट, F4 व्यू मेन्यू में। आज मैंने आपको 3 डिफरेंट मेन्यूज की छोटी छोटी ऑप्शंस करवाई हैं। हाँ जी, ये कॉरल के लिए, कॉरल एनवायरनमेंट में। अगर आप कहो जी मैं F2 उधर इलिस्ट्रेटर में करने को, उधर F2 का रोल कुछ और है, F4 इधर ये करता है, उधर F4 कुछ और करता है।
कुछ चीजें सेम होती हैं, कुछ चीजें सेम होती हैं, कट कॉपी पेस्ट अंडू रीडू न्यू ओपन सेव, ये सेम होती हैं। क्योंकि ये अच्छा, ये सेम पता क्यों होती हैं? ये विंडोज की कीज हैं, विंडो में चलने वाली सारी एप्लीकेशन के लिए कॉमन है। हाँ, कुछ होती हैं आपकी एप्लीकेशन स्पेसिफिक, जैसे ये करवा रहा हूं। कुछ सेम भी होती हैं, कंट्रोल प्लस उधर भी चलता है, इलिस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में भी कंट्रोल प्लस जूम इन के लिए होता है, और कंट्रोल माइनस जूम आउट के लिए होते हैं। कुछ चीजें सेम भी होती हैं, वो इसलिए सेम होती हैं कि स्टूडेंट स्विच करते वक्त ना एक एप्लीकेशन से दूसरी में दिक्कत ना फील करे, वो यार उधर कंट्रोल प्लस ये करता है, इधर कंट्रोल प्लस ये करता है। जब सॉफ्टवेयर बनते हैं ना डिफरेंट कंपनीज के, इस चीज को भी देखते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर जो जूम इन के लिए कोई कीज, कोई ऐसी चीज ऑलरेडी जिससे फेमिलियर हो, वही अपने लिए भी सेट कर दें, ताकि जब एक एप्लीकेशन को सीखने के बाद दूसरी में जाए उसको ज्यादा दिक्कत ना हो। वरना वो घबरा जाएगा ना कि कंट्रोल प्लस इधर होता है, उधर पता नहीं क्या होता है। जूम के लिए जूम तो करनी है ना, बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए जूम आउट, कंट्रोल माइनस। टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मैं अब आपको जाते वक्त दोबारा से बता दूं, आज मैंने स्टैंडर्ड टूल बार के बटन्स को आपके साथ डिस्कस करना शुरू किया। बीच में कुछ बटन रह गए हैं। ये एक रूलर ऑन ऑफ करने के लिए होता है, ये देखो रूलर, ये रूलर आपको दिख रहा है, ये यहां से ऑन ऑफ कर ले, ये देखो रूलर। एक ग्रिड्स को ऑन ऑफ करने के लिए होता है, ग्रिड्स बनी हुई है। अब आओ सर, ग्रिड्स किस लिए होती हैं? ग्रिड इसलिए होती हैं कि जब आप कोई कंटेंट बनाओ, इन ग्रिड्स को देखते हुए बड़ा अच्छा तरतीब में लगा सकते हो। ग्रिड्स के अंदर बड़ा अच्छा उसको तरतीब में लगा सकते हो। ये देखो, अगर कोई चीज टेढ़ी बनेगी तो ग्रिड से सीधे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये स्नैपिंग भी होती है ग्रिड, कल मैं इसको बताऊंगा आगे। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक रूलर ऑन ऑफ करने की है, एक ग्रिड ऑन ऑफ करने की है। इसे पता क्या है, एक सिमेट्री लाने में, एक खूबसूरती अलाइनमेंट करने में दिक्कत नहीं होती, जरा आसानी हो जाती है। एक चीज बिल्कुल बराबर में लेके आनी है, एक सीध में लेके आनी है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, या सेंटर में एक चीज लेके आनी है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये ग्रिड्स की मदद से बड़ा सुकून से काम हो जाता है। इसको हम कल इंशाल्लाह ग्रिड को भी देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। इसका मतलब आज हम लोगों ने स्टैंडर्ड टूल बार के काफी सारे बटन देख लिए, और उसमें एक चीज और देखी है जनाब, कस्टमाइजेशन। बाकी मैंने नहीं बताया। कस्टमाइजेशन में मैंने आपको ये बताया कि अपीयरेंस कैसे सेट करते हैं, उसके बटन्स का साइज वाइज कैसे करते हैं, कमांड में जाके आप इनको किस तरह शॉर्टकट कीज को एक्सप्लोर करते हो, कलर पैलेट क्या होती है, किस तरह सेट होती है, बाकी चीजें थोड़ी सी कल के ऊपर छोड़ दो।